और रोरिंग जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम टू रोर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है जितनी आप लोगों की ब्रह्मास्त्र की थी जब आप लोग महाभारत देखते हो। पता है ना यार, ब्रह्मास्त्र से सारा का सारा गेम ही चेंज हो गया था। जिसके पास ब्रह्मास्त्र है यानी कि ही इज द अल्टीमेट विनर। तो इसी तरीके से आप लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज भी यही है। जिसने ये ब्रह्मास्त्र सीरीज देख ली ना, आप लोगों का 100% है कि उसको कम से कम 10 से 20% जो उसके क्वेश्चंस थे ना, वो अब उसके एक्स्ट्रा बनेंगे। जिसके जितने ही बन रहे थे ना, आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का किस किस चीज़ का आप लोगों का, चाहे फॉर्मूला कंपाइलेशन हो गया, चाहे आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स हो गए, चाहे ट्रिक्स होगी, चाहे मर्ज वाले क्वेश्चंस हो गए, सब में आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। सो इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, सबसे पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शावरिंग योर लव ऑन ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 1, जहां पर हम लोगों ने ट्रिगो को बिल्कुल डिवास्ट्रेट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फॉर्मूला को। और इससे कम से कम आप लोगों के 10 से 20%, यानी कि मैं तो बोलता हूँ कि मिनिमम इतना तो आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े होंगे। जिस भी बच्चे ने ये देखा ना, वो बोल रहा था कि भैया और ज़्यादा ऐसी सीरीज बना दो सो दैट कि वी कुड गेट मैक्सिमम मार्क्स। क्योंकि यार ये जो सीरीज है ना, यहाँ पर हम लोग वो वाले टॉपिक पकड़ रहे हैं जो आप लोगों के मैक्सिमम स्कोर आप लोगों को देंगे। जैसे कि आप लोगों का ट्रिगो कंप्लीट हो गया, 15 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोगों का क्या क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप लोगों के आराम से 6 से 8, ये 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से 6 आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों का कितना है, 4 से 5 आते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, आप लोगों के स्टार्ट्स भी कर रहे होंगे हम लोग, जिसमें आप लोगों के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी वाली वीडियो से ना, अगर आप लोग इन एंड ऑल देखोगे, आपके 20+ क्वेश्चंस आराम से आ रहे हैं। तो 20+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अगर आप लोगों को एक ही जगह पे फॉर्मूला कंपाइलेशन हो जाए, कॉन्सेप्ट आप लोगों के सारे आ जाए, ट्रिक्स आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाए। क्योंकि अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, भैया मैं क्या जो पढ़ूँ, क्या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, मुझे कब के क्या करना चाहिए। तो लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों के मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, भाई बिलीव मी, ये जो अगर कर लिया ना, तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जो माइंडसेट है, आप लोगों को रेवोल्यूशन दिखेगा उसमें। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना। आपको पता ही है, अगर एक बार आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हम लोगों की जो टीम है यहाँ पर, हम दोनों तो होंगे ही, इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 18 सारंग, ऑल इंडिया रैंक 44 366 यश बुक्कर, आपकी मायरा और अमन ने ना लास्ट टाइम पे ना आपके CPSS, ही हैड क्लियर्ड हिज CPSS। तो ये दोनों के दोनों एयरफोर्स से रिकमेंड हुए थे। 1 AFSB और आप लोगों के 2 AFSB से हुआ था। इसने CPSS भी क्लियर करा है। इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, आप लोगों को CPSS क्लियर करना ही पड़ेगा। और जो लास्ट टाइम इसने एक सेशन लिया था, जहां पर इसने बताया था कि CPSS का एग्जाम कैसे करना है, क्या जो करना है, कितना चीज़ें पूछी जाती है, कैसे पूछा जाता है, कितना आप लोगों को कैसे करके स्टिमुलेटर पे आप लोगों को बैठना, ईच एंड एवरीथिंग ही हैड टोल्ड। और मज़ा आ गया था यार बच्चों को, ठीक है, मज़ा आ गया था, एकदम माइंड ब्लोइंग सेशन था। तो अगर आप लोगों को वो सेशन अटेंड करना है तो भाई साहब यू हैव टू क्लियर योर NDA 1 एग्जाम, बिकॉज if you are a part of Roar India family, no matter whether it's batch or it's एकलव्य बैच ऑफ YouTube, आप लोगों को हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम दीज ऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। चलो अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। जैसे तुम लोगों को पता है ना, बेस्ट एग्जांपल आपका मानत है, जो जस्ट अभी रिकमेंड हुआ था फ्रॉम नेवी बीटेक एंट्री। तो यहाँ पर उसका NDA 2024 का एग्जाम क्लियर हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम दैट SSB, बट आफ्टर दैट ही वर्कड हार्ड एंड क्लियर्ड हिज नेवी बीटेक SSB। तो यहाँ पर ही इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ था, हम लोगों ने ये जो मेंटरशिप प्रोवाइड की थी, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। कुछ है ही नहीं, बस इतने से ही करूंगा अभी। चाहे आप लोगों का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के इसके मर्ज में कर लूँ, करके दिखाऊंगा, चाहे आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का करूंगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा, हर एक चीज़ का जितने भी क्वेश्चन है सब बस इतने 3 फॉर्मूले से करूंगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आधे घंटे में अपना क्या कर लो, टाइम जो है वो अपना बांट लो, स्पेशली मैथ्स में आधे घंटे में बांट लो। और पक्का से हर आधे घंटे में आपको कम से कम 10 से, मैं तो बोलता हूँ 12 क्वेश्चन के करीब टारगेट बनाओ करने हैं। जहां 12 क्वेश्चन नहीं होते, अपनी स्पीड बढ़ा दो। कम से कम अगर पहले के 1 घंटे में जिसने 30 क्वेश्चन के करीब चले गया, या 28 या 25 क्वेश्चन के करीब चले गया, वेल डन। एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी, उसने क्या किया था, 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से उसके 30 क्वेश्चन गलत चले गए थे। इफ शी हैव अटेम्प्टेड ओनली 33 to 34 क्वेश्चन, शी वुड हैव क्लियर्ड हर कट ऑफ, बट वो कट ऑफ नहीं कर पाई क्लियर, क्योंकि उसके इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की दिक्कत आ गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, आप लोग कैसे करके अपना मैक्सिमम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, कैसे करके मैक्सिमम अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। मैं कहता हूँ 2 मिनट वाला, भाई देखो
20 से 30 सेकंड में जो चीजें पता लगती है आप लोगों को। भैया फ्री मटेरियल का सेक्शन कैसे करके देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहली चीज है ना, जो आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है स्टेटमेंट बेस पे आ सकती है, वो क्या है? अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा कि रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कैसे होंगे। फर्स्ट चीज आप लोगों का है यहां पर, ये अगर आप लोगों की एक जनरल इक्वेशन है, पहली चीज अगर आप लोगों का ए और सी, यानी कि अगर ये वाले का कोफिशिएंट और ये वाले जो है, ये अगर दोनों के सेम साइन हो जाते हैं और बी का साइन अगर ऑपोजिट हो जाता है तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो कैसे बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। अगर आप लोगों के दोनों आपको ऑपोजिट रूट चाहिए, यानी कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो आप लोगों के ए और सी का जो होगा साइन वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस। तो आप लोगों का नो मैटर कि बी का क्या साइन होता है, बट ए और सी के साइन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ये आप लोगों का एक बार क्वेश्चन भी आ गया था, क्या आया था कि आप लोगों का अगर दोनों के दोनों जो रूट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट आप लोगों का जो साइन है वो कैसे है? ऑपोजिट है। यानी कि अगर मैंने कहा एक +2 है दूसरा -2 है, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखना उसमें बी वाला आपका क्या होता है? 0 होता है। बेस्ट एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है ना, अगर मैंने ऐसे करके लिखा है तो यहां पर देखो b 0 है ना, क्या इसका रूट आ रहा है x, ये तो बस ये वाला एक बार क्वेश्चन आ गया था 2018 में, तो मैंने इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसको काफी ज्यादा टाइम हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का रेसिप्रोकल। अगर आप लोगों का रेसिप्रोकल है तो आप लोगों का ए और सी आप लोगों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी अगर एक अल्फा है एक 1/अल्फा है तो आप लोगों का इस केस में की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? अगर आपके दोनों के दोनों रूट्स आपको नेगेटिव चाहिए तो सिंपल सी बात है, या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाए या तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाए, यानी कि तीनों के सेम साइन होगा। फिर आप लोगों का आता है अगर कोई भी एक जनरल इक्वेशन है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? वो आप लोगों का है कि आप लोगों के रूट्स कैसे हैं? रियल है, इमेजिनरी है, या आप लोगों के कैसे हैं? तो यार यहां पर तुम लोगों को कभी भी ऐसी चीज आ जाए, ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा इतने सारे हैं ना, कभी भी अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके की चीज आ जाए आपको सिर्फ देखना है डी। अब डी क्या होता है? यहां देखो x इक्वल्स टू आपको पता है, ये सबको पता है, ये वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से सभी को होगा पता, ये वाला हो गया अपॉन में 2a, ये होता है डी। क्या? p² माइनस का 4ac, ये क्या होता है आप लोगों का? ये होता है आप लोगों का डी होता है। अब जो आप लोगों का डी है, अगर आप लोगों के डी की वैल्यू, कोई कहता है कि मेरे क्या है? रियल रूट्स है, तो आप लोगों की डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्या है? दिस इज अ कंडीशन फॉर रियल रूट्स। अगर कोई कहता है मेरा इमेजिनरी रूट्स है, देन डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0, यानी कि आप लोगों का क्या होगा? डी नेगेटिव होगा। अब यहां पर सुनो, अगर कोई कहता है जी आप लोगों के रियल है और इक्वल रूट है, तो आप लोगों का डी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि डी क्या है? रियल रूट है बट आप लोगों का क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो आपका डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप लोगों की सारी थी कंडीशन। अब एक और चीज इसमें लास्ट क्या आ जाता है, अगर आप लोगों को कभी भी इक्वेशन बनाने को आ जाए तब क्या होता है? तो x² माइनस आप लोगों का क्या होता है? दोनों के दोनों रूट्स जो होते हैं, कोई भी आपके अगर दो रूट्स आपको दे रखे हैं तो आप लोगों का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स है, इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। दिस विल बी आवर इक्वेशन। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? अगर ये एक इक्वेशन है, नॉर्मली सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों का सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, आप लोगों का माइनस का b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a होता है। बाकी ये तीन वाले हैं, ये वैसे बहुत कम बार आते हैं बट यहां पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का देखो पहली चीज क्या कह रहा है, अगर एक रूट क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि सिंपल सी बात, क्या अगर एक रूट आपका अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? 1/अल्फा। हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है क्या होता है? माइनस का ये c/a, यानी कि k अपॉन में यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5, इससे घटिया ये k की वैल्यू होगी 5। लो ऐसे इतने घटिया क्वेश्चन आते हैं, ये सॉरी 5 यार, ठीक है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो यहां पर मैं तुम लोगों को ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जैसा हमने ट्रिगोन बताया था ना, मैं तुम लोगों को हिंट दे दूंगा चीजों का। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इतनी बार आता है ना, क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा आप लोगों के दो रूट्स हैं, ये आपको इक्वेशन दे दी है, ये कह रहा है ये आप लोगों के पास वैल्यू है। अरे सिंपल है ना, ये क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। अब तुम बोलोगे भैया इससे क्या करूं? अरे यार सिंपल सी बात है ना, आप लोगों को क्या अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट नहीं पता क्या? बिल्कुल पता है, माइनस का b/a हो गया, तो 8 आ गई इसकी वैल्यू अगर 8 आ चुकी है तो ये देखो यहाँ पर 8 लिख दिया तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, x इसकी वैल्यू कितनी? 2 आ गई। नेक्स्ट आप लोगों का क्या पता है? x प्लस ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, ये कट गया, यहाँ से कट गया, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी? 10, अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई जी 5।
और यहाँ पर आप लोगों के बीटा की वैल्यू जो आ गई है वो आपकी आ गई है 3, खत्म। यानी कि आप लोगों को क्या पूछा था, क्यू की वैल्यू पूछा था ना। अब क्यू क्या होता है, अभी इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी कि जब भी इक्वेशन बनती है तो आप लोगों की कुछ इस तरीके से बन रही होती है इक्वेशन। तो ये देखो लास्ट में क्या था, अल्फा इंटू बीटा, वैसे डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आप लोगों को कितना 5 इंटू 3 आ गया कितना 15, लो आंसर खत्म। खत्म। इस तरीके से आप लोगों के बनेंगे, देख लो यार, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, अब ये यहां पर एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, ये जो इसका कोफिशिएंट होता है ये हमेशा 1 होता है, क्लियर है। अब ये देखो ये बच्चों वाली चीज है, वैसे मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत बार बता रखा है, कभी भी अगर मेरे को ऐसे करके मॉड दिख जाए, कभी भी दिख जाए, मुझे क्या करना है, एक बार आप क्या करोगे इसमें प्लस का साइन लोगे और एक बार क्या करोगे इसमें माइनस का साइन लोगे, खत्म। एक बार माइनस का ले लिया, एक बार आप प्लस का ले लो भैया, खत्म। बाकी इससे रूट्स निकालना, इससे रूट्स निकालना, तुम्हें पता लग जाएगा कौन कौन से आपके रूट्स आ रहे, खत्म। और कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है। चलो इसको तो कर लोगे ना सॉल्व, ये रूट्स तो निकाल ही लोगे। अब देखो यार यहाँ पर ना एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं यार, हम लोगों के ना जो ट्रिगो वाला पार्ट था ना यार, वहां पर ना थोड़ा सा आप लोगों का, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था, मैंने कहा ताकि हम लोग मैक्सिमम चीज कर सके, तो एक छोटी सी यहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी। जैसे यार तुमको पता है कि आप लोगों का देखो यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर √5 होता है ना। क्यों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो जी ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों का छोटा सा करेक्शन था। यहाँ पर हम लोग बता रहे थे ना यार ये इसमें आप लोगों का क्या आ था, 18 आर था ना यहाँ पर 18। हम लोगों को क्या पता है 18 की अगर मैं वैल्यू देखूँ cos 18 की वैल्यू, तो cos 18 की वैल्यू आर थी यहाँ पर देखो √5 अंदर है, आप लोगों का यहाँ पर 4 था। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था। एक तो पहली बात यहाँ पर देखो आप लोगों का माइनस का आएगा, तो मैंने इसका माइनस नहीं देखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको काट दिया था, ठीक है। तो आप लोगों का क्या था, यहाँ पर आप लोगों का माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी यहाँ देखो यहाँ √3 है और यहाँ पर आपका √5 है। जो आप लोगों का cos 18 है उसमें √3 था कि √5 था, भाई ऑफकोर्स सी बात है √5 था ना, इसलिए आंसर है, खत्म। और बाकी माइनस का साइन था, तो मैं बता दिया था क्यों आएगा, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों का मैंने ये ढंग से चेक नहीं किया था, इसका आंसर वैसे ये आ रहा था, ठीक है। एक बार तुम लोग चेक कर लेना अच्छे से। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसका मतलब क्या है आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ इसमें n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो देखो 3 पाई हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 पाई, यानी कि ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑड पाई में। अगर आप यहाँ पर इवन पाई भी रखते हो ना, जैसे आप इवन पाई रखते हो, आपको पता है ये वाला क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 पाई में क्या हो रहा है, ये वाला देखो -1 की पावर 100 माइनस का 0, क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, 100% आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये बस आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन जो थे इसमें थोड़ा सा, और एक ये वाला, यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने इतना आंसर निकाल दिया था। अरे भैया तुम लोग ये बताओ, ये आप लोगों का साइन तो वैसे ही आप लोगों का बाहर जाएगा ना, तो ये कहीं पॉजिटिव में तो आ ही नहीं सकता ना, किसमें आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, समझ रहे हो, बस खत्म, ठीक है। ये चीज मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको हड़बड़ी में करा रहा था, इसीलिए, ठीक है। वो मुझे पता है कि अगर मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने हैं एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तुम लोग तो कर ही लोगे यार, इतना कैपेबल तो मैंने तुम लोगों को बना ही दिया है ना, कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलो यहां पर भी अगर आप लोगों का कुछ हो जाता है, तुम्हें लगता है ना, तो तुम लोग जरूर से बता सकते हो। ये देखो क्या लिखा हुआ, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों के जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर होंगे, आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये बताओ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने सारे आप लोगों के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी, याद रखना इसको। नेक्स्ट आप लोगों का देखो इस बार का क्वेश्चन है, कैसे करके होगा, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा क्वेश्चन है, अरे कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, कैसे निकालेंगे, इस पूरे को खोलना, समझ रहे हो, इस पूरे को खोलना पड़ेगा। जैसे आप लोग इस पूरे को खोलोगे ना, यहां देखो आप लोगों को पता लग जाएगा, ये आप x² करोगे, यहां पर आप लोग क्या करोगे, प्लस का 1 माइनस का x हो गया, प्लस का ये आप वापस से x² हो गया, प्लस का 9 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 6x हो गया, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का x², ये आप लोगों का 25 माइनस का यहाँ पर आप लोगों का 10² = 0। जब आप इसको देखोगे तो ये 3x² हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3 हो गया, ये आप लोगों का 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 10, तो माइनस का 17x प्लस का ये, और ये देखोगे तो प्लस का कितना आ गया 10 35 = 0। अब जब आप इसमें देखोगे ना, आप लोग निकालो d की वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसने पूछा था रियल, तो रियल में क्या कर लो, d की वैल्यू निकालो। जैसे आप लोग यहाँ पर d की वैल्यू निकालते हो ना, ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 × 35 × 3। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हो, आपको पता लगता है ये जो वैल्यू होगी ये आती है जी 189 माइनस का, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका हो चुका है 140,
और 140 इंटू 2 तो आप लोगों का ये देखो कितना आ रहा है, 140 इंटू 2 करोगे तो आप लोगों का 420। तो ये क्या देखो नेगेटिव का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। नेगेटिव का आ रहा तो कभी होगा क्या, नहीं, खत्म। समझ रहे हो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों का देखो कुछ नहीं करना, जैसे जैसा लिखा है वैसा वैसा करते आओ। यहाँ पर सॉल्व क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों का n जो है वो किसका रूट है, इसका। यहाँ पर m जो है वो किसका रूट है, इसका है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई किसी का रूट होता है, अगर कोई किसी का क्या होता है जी, रूट होता है, तो हमेशा क्या ध्यान में रखना कि ये वाले में अगर आप इसको रखोगे ना तो ये आप लोगों का कितना बन रहा होगा, 0। तो अगर आप n को इसकी जगह पे रखोगे तो ये कितना बन गया, n स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया pn प्लस m इक्वल्स टू 0। इन द सिमिलर फैशन m को भी रखो, m स्क्वायर हो गया प्लस का pm हो गया प्लस का n हो गया इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर क्या करना है, p प्लस m प्लस ये ना, तुम्हें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस क्या कर लो, आपस में माइनस कर लो। क्यों करोगे माइनस, अभी पता लग जाएगा। यहाँ देखो मैं अगर 1 में से अगर 2 को माइनस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा pn प्लस माइनस का pm प्लस यहाँ पर हो गया m माइनस का n इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाले में अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपका क्या हो रहा है, देखो इन दोनों से m और n क्या हो गया, देखो क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस का b। यहाँ पर क्या हो गया, p आप लोगे कॉमन, n माइनस का m। यहाँ पर आप क्या लो, माइनस ले लो कॉमन। क्यों ले लिया माइनस, अभी पता लग जाएगा, ताकि मैं इन तीनों से क्या ले सकूँ कॉमन, n माइनस का m। यहाँ पर क्या हो गया है, n प्लस का m। यहाँ पर क्या हो गया था p, यहाँ पर क्या हो गया था माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तुम्हें पता है इसने बोला हो क्या, m और n क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। लिखा हुआ हमेशा ऐसा लिखेगा अगर ऐसा होगा तो। अगर ऐसा लिखा है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कुछ ऐसी कंडीशन भी बनने के चांसेस हैं। अब देखो इसको देख लो, अगर ये 0 नहीं है तो देखो अगर ये आप लोगों का एक तो 0 हो सकता था, अगर ये 0 नहीं है तो आप लोगों का बचा क्या, ये दूसरा वाला बचा। लो कितना हो गया, लो भैया खत्म। आंसर दिख रहा है, कब का है, 2024 का है। फिर तुम बोलते हो कि भैया बहुत ज्यादा टफ आया था इस बार पेपर, अरे कुछ टफ नहीं था, इस बार उससे ज्यादा टफ आएगा पेपर। लेकिन तुम लोगों ने ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी है ना, जैसे आप लोगों का देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक रियल वाला आता है, जहां रियल दिख गया डी निकाल दो, जहां रियल दिख गया डी निकाल दो। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक। नेक्स्ट आप लोगों का अगर कहीं पे भी आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो एक ही फॉर्मूला लगना है वहां पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, और आप लोगों का अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आप लोगों का सी बाई ए। खत्म। और एक इक्वेशन बनाने वाला, खत्म। ये आप लोगों का एक पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो आप लोगों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है। तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा ना, आप लोगों का ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, जी 1 के बराबर है। अब ये सुनने से पहले तुम लोगों ने एक और चीज भी सुना होगा, वो क्या सुना होगा, याद रखना, कभी भी अगर आप लोगों को कभी ना ऐसे करके इक्वेशन आ गई, कैसे, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, कभी भी इस तरीके से आ गई तो देखो यहां पर अगर मैं ना श्रीधराचार्य से अगर मैं इसे निकालना चाहूंगा, देखो -1 आए, तुम्हें पता नहीं यार, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट वाला, तो प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर क्या आ गया b की वैल्यू जी 1 का स्क्वायर, माइनस का यहां पर आ गया जी 4 अपॉन में 2 आ गया, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन में 2। आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट माइनस का 3 है, तुम्हें पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 इंटू माइनस का 1, माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, आयोटा लिख सकता हूं। तो सिंपल इसकी जगह पर क्या रख दूंगा, आयोटा रख दूंगा, खत्म। यानी कि आप लोगों का क्या आ गया, एक आ गया प्लस की वैल्यू रखोगे तो ऐसा आ गया, और एक आप लोग माइनस वैल्यू रखोगे तो आप लोगों का ऐसा आ गया। तो अगर आप लोग इधर सुनो ध्यान से, अगर आप लोग बोलते हो कि ये मेरा ओमेगा है तो इसको आप बोलोगे ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर, ये मेरा ओमेगा है तो ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर आप लोगों का ये अगर ओमेगा स्क्वायर है तो आप लोगों का ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। दैट्स इट, खत्म। अगर कोई मेरे को कहता है ना तुम लोग इवन अगर ओमेगा की अगर आप लोगों के पास नहीं हो रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व, आप ये वाली वैल्यूज रख सकते हो, चाहे आप लोग ओमेगा की वैल्यू ये रख लो चाहे ये रख लो, आंसर विल बी द सेम, खत्म। समझ रहे हो। अब यहां से आप लोगों का एक और टाइप का आता है, क्या आता है ये सुनो। यहां पर देखो मैंने क्या कर सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना, इसको मैं -1 लिख सकता हूं, या फिर देखो ओमेगा को इधर डाल दिया तो ओमेगा प्लस 1 जहां भी दिख गया माइनस का ओमेगा लिख दिया, या ओमेगा स्क्वायर को अगर इधर डाल दिया तो ओमेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखता हूं। ये कहीं पे भी अगर ओमेगा दिख गया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, या तो ओमेगा की वैल्यू रखनी होगी वहां पर, या तो आप लोगों का कुछ इससे काम बन रहा होगा, और लास्ट तुम्हें पता है इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं,
इसके रूट्स पता है कितने होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। क्या क्या रूट्स होता है पता? ये देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि आप लोगों का ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी जी? आप लोगों के हो चुकी है 1। तो यहां देखो क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होगी है जी? 1। यानी कि आप लोगों को ओमेगा क्यूब माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस का 1। तुम्हें फॉर्मूला पता होगा मेरे हिसाब से, ये हो गया 1, यहां पर हो गया प्लस का ओमेगा। क्या ये सेम चीज हो गया है? तो इसकी वैल्यू एक ओमेगा आ गई, एक ओमेगा स्क्वायर होगी, यहां से आपका 1 आ गया। दैट्स इट, खत्म। अब तुम्हें पता, एक बार क्वेश्चन पता है कैसे आ गया था? इसमें ही x लिखा हुआ आ गया था, बस खत्म। ठीक, नहीं x नहीं k आया था इसमें लिखा हुआ। क्या आया था? k आया था लिखा हुआ। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? एक k होगी, एक k स्क्वायर होगी। इसके 2 रूट्स ये रहे, खत्म। और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, बस इतने से ही करूंगा। अभी चाहे आप लोगों का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के इसके मर्ज में कर लूं, करके दिखाऊंगा, चाहे आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का करूंगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा, हर एक चीज का जितने भी क्वेश्चन है सब बस इतने 3 फॉर्मूले से करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, और एक और चीज यहां पर तुम लोगों को कभी भी अगर ओमेगा आ गया, तुम्हें पता है ना यार ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। मेरी मजे कब आएंगी? जब मेरा कभी भी ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में होगा। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, जब भी मेरा ओमेगा दिख गया मैं ट्राई करूंगा इफ पॉसिबल मैं इसको हमेशा ओमेगा के क्यूब में बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा क्या हो जाए, यहां पर से 1 हो जाए। तो मुझे क्या पता लग गया, मैं हमेशा ओमेगा का क्या बनाऊंगा? ट्रिपलेट बनाऊंगा, 3 पावर का बनाऊंगा बस। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये आपके पास इतना बड़ा है। अब बताओ तुम लोग, यहां पर अगर मेरा ये 2024 का ये क्वेश्चन है, तो ये बताओ ND 224 का क्वेश्चन है। अभी अभी तुम्हें ये चीज बताया था, तुम बोलोगे भैया यार ये तो आपने बताया नहीं। यहां तो देखो बीच में साइन देखो उटपटांग से, क्यों टेंशन लेते हो भैया? ये बताया था ना मैंने, अभी तुमको बताया था। क्या मैंने अगर ये वाले से इधर को इधर डाल दिया तो ये क्या माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन गया? बिल्कुल बन गया। क्या एग्जैक्टली में यही था? बिल्कुल है। तो देख लो, क्या इसकी जगह पे मैं क्या यहां पर माइनस का ओमेगा लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था। लो आ गया 100 आ गया। प्लस सेम वे में आप लोगों का ये वाले की जगह पे क्या मैं यहां पर ओमेगा लिख सकता था? जी बिल्कुल लिख सकता था, माइनस का ओमेगा। लो अब क्या हो गया, यहां पर ओमेगा माइनस का ओमेगा की पावर कितना, यहां पर कितना हो चुका है? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा ठीक है यहां पर, और यहां पर क्या हो गया 100 प्लस यहां पर हो गया माइनस का 2 ओमेगा, यहां पर क्या हो गया जी 100 हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये 2 है, 2 की पावर यहां पर 100, यहां पर भी, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 100 ले लूंगा कॉमन, और यहां पर क्योंकि आपका इवन पावर है तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पॉजिटिव का हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन चुका है, ओमेगा का पहले वाला ओमेगा की पावर 200, यहां पर भी क्या बन चुका है ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 100। मैंने तुम लोगों को क्या बताया अभी भी, मैंने बताया जब भी आप लोगों को ओमेगा दिखे मैं इसको 3 की पावर में तोड़ लूंगा। तो एक काम करना है, डिवाइड बाय 3 करना हमेशा। जैसे आप इसको डिवाइड बाय 3 करते हो आपको पता है कि आप लोगों का डिवाइड बाय 3 करने से आपको पता है ये टूट जाएगा। भाई अगर मेरा 198 होता तो 198 तो आपका डिवाइड होता है कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है 2 लिख दो ठीक है, सीधा सीधा वाला हटा देना पूरा का पूरा ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ओमेगा की पावर 100 है, इसको वापस से 3 से कर दो 100 को डिवाइड। जैसे आप 100 को डिवाइड करते हो आपको पता है ओमेगा जो है वो 99 तो आप लोगों का डिवाइड होता है, बचा 1 तो आप ओमेगा आ गया, यानी कि 2 की पावर 100, यहां पर आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहां पर आपका ओमेगा आ गया। अब बताओ ये वाली चीज को अगर मेरे को यहां से निकालनी हो, क्या है -1 इधर डाल दूंगा, कितना आ गया माइनस का 1, आंसर विल बी माइनस के 2 की पावर 100, आंसर विल बी ये। लो भाई अब बताओ कितना टफ था, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी तुम लोगों को इसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा भाई, सारे वैसे ही दिखाऊंगा। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम लोगों को अभी मैंने बताया ओमेगा जब भी होगा 3 की पावर में तोड़ूंगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आप लोगों की जो ट्रिक है वो क्या है, आप लोगों को हमेशा क्या ध्यान में रखना है, जहां पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा Z लिखा हुआ ना, तुम क्या हमेशा क्या पुट कर दो x प्लस का आयोटा y, यानी कि अगर आप लोगों ने ये पुट कर दिया जहां पर भी Z लिखा हुआ यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट आप लोग ना कई बार ऐसा होता है कि आप लोग Z की जगह पे तुम कहते हो भैया क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं, यहां पर नहीं कर सकते, वरना कैसे पता चलेगा रियल है कि इमेजिनरी है। तो आप लोगों का Z की जगह पे आप क्या करो, कभी आयोटा पुट कर लो, Z की जगह पे कभी क्या कर लो माइनस का आयोटा पुट कर लो, ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। समझ रहे हो, या तो माइनस का आयोटा कर लो, Z की जगह पे 1 भी रख सकते हो, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, Z की जगह पे आप 1 रख लो कोई इशू नहीं, लेकिन Z की जगह पे ये ज्यादा बेटर रहते हैं। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अभी बताऊंगा कैसे करके यूज होनी है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों का क्या आता है, ये आयोटा दिखता है।
अब अगर मैं यहाँ पर आयोटा की बात करता हूँ तो आयोटा में आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, जैसे देखो ये है, अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल लेना इसको, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल लेना, ये वाली चीज़ है। यहाँ पर दिख रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है 11 तक, यानी कि आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों का 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि आयोटा की समय पहले 2 होगी, फिर यहाँ पर देखो एक ज़्यादा यानी कि 3, यानी कि 2 का काम हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का आयोटा की पावर आप लोगों का 3 होगा, फिर आयोटा की पावर 4, नेक्स्ट आप लोगों का आयोटा की पावर 5 होगा, फिर यहाँ पर आप लोगों का आयोटा की पावर फिर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का 6, यहाँ पर आप लोगों का 7, इस तरीके से। लेकिन क्या इसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता है ना, आयोटा हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा की 3 पावर होगी, आयोटा की पावर 4 होगी, तुम्हें पता है ना इसकी वैल्यू तो आयोटा होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब ये आप लोगों को चारों के चारों देखेंगे, इससे ये कट रहा होगा और इससे ये कट रहा होगा, यानी कि सिंपल सी बात, अगर मेरे को 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 5 दिख रहा और ये 2, 3, 4 और 5 दिख रहा है, तो मुझे पता है कि ये चारों के चारों क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो अगर आप लोगों को कभी भी 4 कोई आयोटा की पावर, 4 आयोटा की पावर, चाहे 1, 2, 3, 4 हो, चाहे आपका 5, 6, 7, 8 हो, चाहे 9, 10, 11, 12 हो, मतलब 4 कोई सी भी कंजुगेटिव पावर हो, मैं सीधे सीधे उससे काट दूंगा। तो मुझे क्या पता लग गया, ये जैसे यहां पर से कट रहा था वैसे ही 3, 5, 6, 7 कट रहा होगा, 6, 7, 8, 9 कट रहा होगा, इस तरीके से सारे कट जाएंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा लास्ट में आंसर क्या आएगा। ठीक है, यही देखो इस बार ऐसे आए थे, देखो क्वेश्चन यहां देखो, उसने दिमाग चलाया, उसने इस बार 4 पावर नहीं दी है, उसने क्या दिया, 3 ही दिया है। तो देखो 1 रखोगे तो आप लोगों को देखो 1, 1 माइनस का 1, फिर प्लस आयोटा, यहाँ पर प्लस आयोटा स्क्वायर, पहला ये हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का फिर यहाँ पर देखो 2 रखोगे तो आप लोगों का यहाँ पर कितना, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, इस तरीके से। अब आप लोगों का अगला यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा की पावर जब 3 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इस तरीके से। अब तुम्हें पता है आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर 1 है, ये 1, 2, 3, 4 आपस में कट रहे होंगे, समझ रहे हो। ऐसे वाले में ना, ऐसे वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको पता है आप लोग कैसे करके निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या आप लोगों के 3 है, तुम्हें पता है कि 3 इंटू यहाँ पर आप लोगों के कितने 20 बार बन रहे होंगे, तो 20 आएगा, यानी कि अगर 3 इंटू 20 आ रहा है, आपको पता है कि इसके टोटल आप लोगों के 60 बनेंगे। अब 60 बनेंगे, क्या 60 आपका 4 का मल्टीपल है? जी बिल्कुल है। तो ये आपका बहुत हद तक चांस है, इसका क्या आएगा आंसर, 0 आ रहा होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब यहां पर तुम लोगों को एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि अगर इसका आंसर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि आप लोगों का जो ओमेगा था, ओमेगा में मैं बना रहा था भैया 3 का पावर का, यानी कि 3 से कर रहा था मैं पावर को डिवाइड, आयोटा वाले में करोगे आप 4 से डिवाइड, बस इतनी आप लोगों की ट्रिक है। आयोटा में 4 का पेयर बनाते हैं और ओमेगा में 3 का बनाते हैं, बस, और कुछ याद नहीं रखना। समझ में आ गया। अगर मेरे को कभी बोला हुआ आयोटा की पावर 100 है, मैं क्या करूंगा, 4 से करूंगा इसको डिवाइड, जैसे ही मेरे को पता लग जाएगा 4 से डिवाइड होगा, यानी कि सीधा सीधा इसकी वैल्यू आ गई जी 1, बस समझ में आ गया। अगर बाई चांस आयोटा की पावर 99 होता तो मैं कहता आयोटा को क्यूब करता, क्यों, क्योंकि देखो 96 आप लोगों का डिवाइड होता है, बचे 3, खत्म, यानी कि कितना, माइनस का आयोटा। लो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, अब देखो आ जाता है मॉड्यूलस, बहुत सिंपल चीज है मॉड्यूलस। अगर कोई तुमको कहता है भैया मॉड्यूलस निकालो, तुम्हें पता है कि आप लोगों का z क्या होता है, z आप लोगों का x प्लस का आयोटा y होता है। अरे इसका मतलब सिंपल है, कॉम्प्लेक्स, जैसे आप लोगों का z क्या हो गया, 3 प्लस का 2i लिखा हुआ, तो तुम्हें करना क्या है, अंडर रूट करना है, यहाँ पर से 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट का, बस और कुछ नहीं करना। अब ये देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन था, पता नहीं भैया मैट्रिक्स से आ गया था ये क्वेश्चन, तो मैंने तो मैट्रिक्स पढ़ा ही था, पता नहीं कितना टफ आ गया। अरे यार इसमें z की वैल्यू क्या लिखा हुआ, z की वैल्यू लिखा हुआ, ये इसका डिटर्मिनेंट है, क्या है, डिटर्मिनेंट। क्या तुम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाते थे, बोलो, ये 1/3 हो गया। अब तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, i हो गया, ये इंटू ये करोगे 9 आयोटा हो गया, माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पर आप करोगे 6 आयोटा हो गया, माइनस का 6, और लास्ट आप लोगों का क्या हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर आपका आ चुका है 2 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा। क्लियर है। यहाँ पर हो गया जी 1/3, ये आपको का यहाँ पर आ जाएगा जी 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पर आ गया माइनस का आयोटा, आयोटा प्लस बना देगा तो 12 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का आयोटा ये हो जाएगा तो प्लस का 6 आयोटा, सॉरी 12 आयोटा, ठीक है। यह लास्ट वाला आप लोगों का प्लस का, गलत हो जाएगा वरना,
यहाँ पर हो जाएगा जी आप लोगों का 2 आयोटा माइनस का 9 आयोटा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का देखो 1/3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का ये माइनस का 9 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का ये 12 है और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो आप लोगों का ये हो चुका है माइनस का 10, यहाँ हो चुका है ये, तो आप लोगों का एक ही आयोटा बच रहा है यहाँ पर। और ये वाले से अगर मैं इसको करता हूँ तो ये प्लस का 12 हो चुका है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहेगा 1/3, यहाँ पर हो गया आप लोगों का 3 प्लस का आयोटा। लो हो गया। अब क्या करूं बताओ, मेरे हिसाब से ये सही होगा, ठीक है। अगर होता है कुछ तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, इतना कैपेबल हो। इससे ये कट रहा है, अच्छा यहाँ पर भी तो 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है यार, ठीक है। आप देखो क्या होगा, इनसे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस का आयोटा। अब क्या तुम लोग इसका z नहीं निकाल सकते थे, 100% निकाल सकते थे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 आ गया। लो आंसर क्या था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मुझे ये समझ नहीं आता, एक रद्दी भर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे इसको गलत करके आते हैं। गलत करके आओगे भाई साहब, क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा कि ना ये आप लोगों का ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, ये आप लोगों का है, कह रहा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अरे भैया रूट है ना, रूट है, कह रहा z। तो एक काम क्या कर सकते हो, क्या यहाँ पर देखो इतने सारी वैल्यूज है, सबसे आसान कौन सी है, ये दिख रहा है, सबकी अलग है, एक एक करके पुट कर देना यहाँ पर z की जगह पे, आंसर देखोगे ना ये आ जाएगा सीधा सीधा। कैसे पता चला, 90 है, 90 को यहाँ पर रखोगे तो कितना आ गया 10 का क्यूब प्लस का 10 का क्यूब 1000, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1000 हो गया प्लस का 1000 हो गया, कट गया, आंसर इज 0, खत्म, आंसर खत्म। समझ रहे हो, ऐसा आया था 2015 में। अब बताओ इसमें क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, ये तो मुझे पता ही है, पता है ना, क्या क्या पता है कि अगर मैं इसकी जगह पे ओमेगा लिख देता हूं, बस तुम्हें पता है ओमेगा लिखता हूं। अभी तुम लोगों को इसका एक्सपेंशन करके बताया था, समझ रहे हो। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो इतना रद्दी क्वेश्चन होता है ना, ये कभी भी आप लोगों को ऐसा आ जाए, इसका कहेगा स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें तो इसकी वैल्यू पूछी थी ना, तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट मार देना। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे आपको पता है हो जाएगा 12 प्लस का 5 आयोटा यानी कि a स्क्वायर, ये हो जाएगा जी b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 25, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को आ रहा होगा समझ में, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 24 प्लस का, ये आप करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 2 इंटू 13 यानी कि आप लोगों का 26 आ गया, तो 50 आ गया। लो आंसर, ठीक है। अब तुमको भैया यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, अरे यार इधर सुनो, उसने इसकी वैल्यू निकाली थी, आप लोगों ने एक बार इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये वाली जो वैल्यू होगी बाद में ये स्क्वायरिंग भी तो हटानी पड़ेगी, तो अंडर रूट 50 करना पड़ेगा। लो 5/√2 आंसर, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान में रखना है। और एक और आता है जो स्क्वायर रूट वाला आता है ना, उसमें क्या करना, तुम लोगों को ऑप्शंस के क्या करने, एक एक करके स्क्वायर करते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, अगर आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला आ जाता ना, तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को जो ऑप्शंस होता है ना उसका आप लोगों को स्क्वायर करते जाना है, बस खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वाला। अब तुम्हें लग रहा होगा आर्ग्यूमेंट बड़ी तगड़ी चीज है, भाई कुछ नहीं है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पता क्या होता है, एंगल होता है, यानी कि आप लोगों को क्या निकालना है, tan थीटा। अब तुम बोलोगे भैया tan थीटा कैसे निकालते हैं, अरे अभी बताया ना z प्लस का आयोटा y होता है, तुम्हें करना क्या है y/x, यानी कि आप लोगों को इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को करना है, डिवाइड कर देना आपस में। जैसे यहाँ पर है, तुम कहोगे भैया इसका तो निकल नहीं रहा, इसका निकल नहीं रहा। इधर सुनो, तुम लोगों को पता है ना दुनिया में मेरे को सबसे ज्यादा और तुम्हें किससे चिड़ होनी चाहिए, तुम्हारी x के अलावा। यहाँ सुनो, x इक्वल्स टू ये आप लोगों का √3 है, तुम्हें पता है कि मैं क्या नहीं देख सकता नीचे, मैं अपना आयोटा नहीं देख सकता या रूट नहीं देख सकता, तो आप लोगों का क्या करूंगा, रेशनलाइज, खत्म, ठीक है। ये लो रेशनलाइज नहीं करूंगा, बस ये 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का आयोटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3 बन गया, ये आप लोग करोगे तो आप लोगों का ये आ चुका है। भाई मेरे हिसाब से यार ये वाला अगर आप इसको थोड़ा भी खोलते हो, मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप लोगों का कितना बन गया, ये आपका 4 बन चुका है, यहाँ पर आप लोगों का a स्क्वायर, यह बन चुका है आप लोगों का b स्क्वायर, यहाँ पर आप लोगों का बन चुका है प्लस का 2ab, यानी कि ये हो चुका है माइनस का 2 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन में 4, इससे कट गया 1/2, इससे कट गया 1/2, यानी कि आप लोगों का आर्ग्यूमेंट कितना आ गया है, यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट आ गया जी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आप लोगों की थी जी y की वैल्यू, ये आप लोगों की थी x की वैल्यू। अब यहां पर आ जाता है भैया, अब ये देखो आप लोगों का थोड़ा बहुत आ रहा है माइनस का साइन, अब माइनस का साइन आ रहा है तो मैं क्या करूं इसको, अब इधर सुनो,
यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, दो चीजें होती है, एक होता है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट और एक होता है आप लोगों का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर आप लोग यहां पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हो तो आप लोगों का क्या होता है, दो चीजें आती है। करना क्या है, देखो नॉर्मल जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, पहला वाला थीटा और चौथा वाला माइनस का थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दैट इज योर फोर्थ। अब यहां पर क्या हो गया, पहले वाले में थीटा, फोर्थ वाले में माइनस का थीटा। यहां पर पता है आप लोगों को पाई माइनस का थीटा होता है, क्योंकि ये आप लोगों का पाई है, ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का पाई प्लस का थीटा हो गया। अब अगर मैं यहां पर फॉर्म की करता हूं ना बात, फॉर्म सुनो, पहले वाले में आप लोगों को सारे पॉजिटिव होते हैं ना, यानी कि यहां पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, यानी कि अगर ये वाली फॉर्म आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप लोगों का देखो यहां पर एक्स क्या होता है, नेगेटिव का होता है, वाई आपका किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, तो आप लोगों की यहां पर ये वाली फॉर्म। यहां पर दोनों के दोनों नेगेटिव के होते हैं, लो यहां पर ये वाली फॉर्म। और फोर्थ में क्या होता है, आपका एक्स जो होता है पॉजिटिव का होता है, लेकिन वाई जो होता है वो किसका होता है, नेगेटिव का होता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद आप लोगों का, अब देखो यहां पर कौन सी फॉर्म थी, आप लोगों की एक्स जो था वो आपका नेगेटिव था और वाई जो था वो आपका पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस का पाई माइनस का थीटा वाली फॉर्म। पाई माइनस का थीटा यानी कि आप लोगों का कब होता है, ये आप लोगों का पाई बाय कब 3 पे होता है, आंसर विल बी 2 पाई बाय 3। ये देखो दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, खत्म। ठीक है, अब यहां पर आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या आता है जी, दगा कहां पर कर जाता है ये, ठीक है, धोखा दे जाती है ये। क्यों है सेम चीज, ये वाला एग्जैक्टली में यही रहेगा, लेकिन क्या होता है इधर थीटा इधर पे थीटा, बस एक जगह पे फर्क आता है, यहां पर भी ये आता है, बस यहां पर आप लोगों का थीटा माइनस का पाई आ जाता है, ये वाला बस यहां पर ये दगा कर जाती है तुम्हारे साथ, बाकी तो सब ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में एग्जैक्टली सेम चीज रहता है। तो यहां पर अगर इसने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे। जैसे आप इसको रेशनलाइज करते हो आपको पता है यहां पर ये आएगा और आप लोगों का ये बन जाएगा जी 2, हाँ ये क्या बन जाएगा जी, आप लोगों का ये बन जाएगा 2, आपको फिर पता ही है 10 निकालोगे, 10 आप लोगों का पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट आप लोगों की चीज है ये वाला। अब ये वाला क्या होता है, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, वैसे बहुत टाइम से नहीं आ रही है बट मे भी आ सकती है। ये जो है ये आपका मॉड्यूलस है, कैसे निकाल सकते हैं तुम लोगों को पता है, रद्दी सी चीज है, अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो प्लस का 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा 1 यानी कि 4, ठीक है, अंडर रूट 4 यानी कि 2 आ गया, तो यानी कि ये हो सकता है, ये तो आपका गलत है, ये आपका मॉड्यूलस होता है। अब इसमें एम्पलीट्यूड निकालनी है, एम्पलीट्यूड tan थीटा, tan थीटा का मतलब 1/√3, कैसे, ये आप लोगों का इसका कोफिशिएंट y 1 है, यहाँ पर कितना है √3 है, यानी कि कब होता है आप लोगों का π/6 पे। लो आंसर इज बी। समझ रहे हो? बस खत्म है। ये देखो ये आप लोगों का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो साइन है ना, अरे तो क्या टेंशन आ रही है, क्या टेंशन आ रही है, रेशनलाइज कर लेंगे ना यार। जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 1 माइनस का साइन थीटा और ये हो जाएगा जी 1 प्लस का आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर रेशनलाइज कर दो, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है भाई इशू, ठीक है, मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है अपने टक्कर में। समझ रहे हो? तो यार ये भाई साहब ये देख रहे हो ये क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हें पता है प्लस बन जाता है, अब देखो काम ही खत्म हो गया। ये वाला क्या बन जाएगा, तुम्हें पता है 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, और क्योंकि ये देखो ये 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा। अब क्या है, अब क्या है, अब तुम बोलोगे भैया इसमें तो यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अब सुनो, यहाँ पर ये पूछ रहा था आपको मॉड्यूलस करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली में ना इसके आगे तुम लोग करना ट्राई, वैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो में पूरा का पूरा करवा रखा था। करना कैसे करके, तुम्हें क्या करना है, ये हो चुका है, ठीक है, आप लोगों का ये हो चुका है, कुछ नहीं नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता है, ये आप लोगों का रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, नॉर्मल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, तुम्हारा काम वैसे ही बन गया। करके देखना एक बार, तुम लोगों को आ जाएगा, बिलीव मी आ जाएगा तुम लोगों को। समझ रहे हो, ये चीज आ जाएगा। वैसे यहां पर जो है ना, हाँ ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा, ये ऐसे करके देखना तुम्हारा मस्त से आ जाएगा। अगर तुम लोगों को यहाँ पर इसको कॉस भी लिखना है ना, इसको पता है ना तुम लोगों को, इसको मैं कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं।
समझ रहे हो, इसे करके देखना। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि आप लोगों का क्या है, यहाँ पर आप लोगों का कह रहा है कि प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट पूरा जीरो, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ चुकी है। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों की जीरो आ गई तो इसका मतलब ये आप एक एक करके रख के देखना, एन की वैल्यू जहां भी दिखती है 1 2 3 मस्त से पुट करना, जहां पर सेटिस्फाई कर गया दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वाली चीज मैंने तुम लोगों को यहां पर बताया था ना, क्या बताया था, आप लोगों को कहीं भी z दिखे मुझे करना क्या है, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस का आयोटा वाई, बस खत्म। समझ रहे हो, z की जगह पे क्या रख देना है, x प्लस का आयोटा वाई। लो अब क्या इसका मॉडुलस निकाल सकता हूं, रेशनलाइज करो, मॉडुलस निकाल लो। दूसरी चीज z की वैल्यू को आयोटा ठोक दो, जैसे ही आप आयोटा करते हो 1 माइनस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा, बस कर देना। देख लेना एक बार कि ये क्या प्योरली रियल आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप लोगों का ये प्योरली रियल आता है इसका मतलब आप लोगों का बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता है तो आप लोग माइनस आयोटा रख के देख लेना। ठीक है, माइनस आयोटा रख के देख लेना। ये आप लोगों का ये हो चुका है। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये आप लोगों का कितना आ गया, ये इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, मेरे हिसाब से आ रहा है यार, आ रहा है। ठीक है, ये वाला अगर आप करके देखोगे तो आप लोगों का हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आ रहा है आप लोगों का, देखो। ठीक है, करके देख लेना तुम लोग, अपने स्टेप्स लगाना, मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, वो बिल्कुल बेसिक वाले मेथड नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं। यहाँ देखो बिल्कुल रियल, इसने बोलता प्योरली रियल है, प्योरली रियल आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही था। अब अगर आपकी जेड की वैल्यू अगर आपने आयोटा रखी है तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। लो खत्म, ऐसे करके तो निकलता है। अब ये आप लोगों का है, तुम लोगों को मैंने बोला था ना, तुम लोगों को ओमेगा वाले क्वेश्चन उसी से करवाऊंगा। ठीक है, जो तुम लोगों को बताए थे उसी से। अब बताओ एग्जैक्टली क्या सेम चीज यहां पर नहीं आ गई थी, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस का ओमेगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस का 1 लिख दूंगा। बोलो लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। अब तुम्हें एक चीज क्या पता है कि अगर ऐसे करके आप लोगों का लिख दूंगा, फिर बताओ इसमें डिटर्मिनेंट कौन नहीं निकाल सकता इसका, बोलो डिटर्मिनेंट कौन नहीं निकाल सकता, सारे निकाल सकते हैं। बोलो, अब तो छोटा कर दिया मैंने। अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर मेरे को निकालना है तो मेरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये इंटू ये करूंगा, ये ओमेगा आ गया, यहाँ पर से देखो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, माइनस का 1 आ गया। फिर यहाँ पर करूंगा, ये ओमेगा आ गया। अब ये आपको पता है प्लस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता है ना, सेकंड पोजीशन पे। ये इंटू ये करूंगा, ये 1 आ गया, ये इंटू ये करूंगा तो आप लोगों का देखो कितना बच गया, माइनस का ओमेगा एक और बच गया यहाँ पर। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, ये इंटू ये करूंगा तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये इंटू ये करूंगा तो आप लोगों का माइनस का 1 आ चुका है, इक्वल्स टू आप लोगों का 0 आ गया। फिर देखो तुम लोगों को एक चीज पता है, जब अंदर को मल्टीप्लाई करता हूँ ये ओमेगा का क्यूब आ गया, ये आप लोगों को ओमेगा का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ओमेगा आ गया, यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। अब तुम्हें क्या पता है एक चीज, अच्छा इसको 0 के बराबर अभी नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या आ गया है, अब तो कुछ है ही नहीं। ये देखो ये आप लोगों का बन जाता है जी -1, इससे ये कट चुका है। फिर यहाँ पर से देखो इससे ये कट चुका है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये वाला तो आपने बताया नहीं। अरे यार कभी भी ऐसा आए ना, करना क्या है, ओमेगा स्क्वायर है ना, एक ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई, एक ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये देखो ये ओमेगा बन गया, ओमेगा क्यूब बन गया, ये 1 बन गया, यहाँ देखो ओमेगा माइनस ओमेगा कट गया, आंसर इज 0। लो खत्म। इतना आसान आता है, तभी क्यों बोलता हूं मैं सबसे पहले पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो और आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्यों करो सबसे पहले, इसीलिए करो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है, करना क्या, कुछ नहीं करना वापस से। क्या अगर आप लोगों ने z इक्वल्स टू आई रखा तो क्या आप लोगों का ये कंप्लीट आपका 0 बन रहा है, करके देख लेते हैं। जैसे आप इसको करोगे आपको पता है ये बन जाएगा आपका i की पावर 4, ये बन जाएगा आप लोगों का i का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका i, और ये बन जाएगा आप लोगों का वापस से i। जब आप इसको देखोगे क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आप लोगों का इसकी वैल्यू निकालोगे, आपको पता है इसकी मॉड ऑफ ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे आप लोगों का आ जाएगा 4। खत्म। मैंने क्या किया, तुम लोगों को क्वाड्रेटिक की उसमें ही बताया था, किसमें, ये ट्रिगो में, कि आप लोगों को बस क्या करना है, इक्वेशन अपना सेटिस्फाई करना है। तो मैंने क्या करके देखा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना z इक्वल्स टू 1 करके देखा, यानी कि मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका पूरा रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा था, बस आंसर हो गया। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तुम्हें पता है नहीं यार, अगर x y और z अगर कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, तुम्हें क्या पता है,
यानी कि ये होता है 1, 3 रूट्स होता है ना, तो एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है ना, बस यही 3 रूट्स है। कभी भी ऐसा होता है ना तो आप लोगों का 0 ही आ रहा होता है आंसर। कैसे होता है करके देख लो मल्टीप्लाई, लो करके देख लो मल्टीप्लाई, तुम लोगों को पता लग जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, जैसे आप इसको करोगे आपको पता है इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब हो जाएगा ना, ये ओमेगा हो गया, ये 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, बताया थी ये वाली इक्वेशन, वैसी 0 होती है, खत्म। ये इसने बोला था ना x इंटू वाई, वाई इंटू ये इंटू ये। यार देख लो यार, हलवा चीज है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली तुम्हें पता है, देखो नीचे का डायरेक्टली -1 हो चुका है, ये हो चुका है आप लोगों का, ये ओमेगा हो गया, यहाँ पर आप लोगों का -1 है क्योंकि आप लोगों का मॉड है तो वैसे ही पॉजिटिव हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप लोगों का कैसे निकलेगा। अरे क्या करूँ ना, यहाँ पर नहीं पता लग रहा है क्या करना है, क्या करो यहाँ पर अपनी ओमेगा की वैल्यू रख दो, कोई इशू नहीं है। क्या होती है अपनी ओमेगा की वैल्यू माइनस का, अगर नहीं आता ना कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू रखना, वैल्यू रख के देखना, तुम लोगों को पता है मेरे हिसाब से निकालते कैसे, ठीक है, निकाल के देखना आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के क्या थे, इसका था। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, दिस इज योर होमवर्क। एक ऑप्शन और देता हूं, कभी भी अगर ऐसे करके कभी भी ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे हो ना, डायरेक्टली पुट कर देना। यहाँ देखो पहले 1 को पुट करो दोनों जगह, जहां सेटिस्फाई कर गया आप लोगों के 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। नेक्स्ट आप ओमेगा को कर देना मल्टीप्लाई यहाँ पर, वो सॉरी ओमेगा को रख देना यहाँ पर, खत्म। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जहां पर ऐसे क्वेश्चन दिख गया, हलवा क्वेश्चन है, ऐसे दिख गया ना कहीं पे भी ऑप्शन, सीधा सीधा वही रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, करना कैसा है भाई, इसको सेम चीज है भैया, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। करना क्या है, यहां पर आप लोगों को बस ये वैल्यू रखनी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप लोगों का कैसे करके होगा, बोलो कैसे होगा, बताओ। कह रहा z है, एक z1 कह रहा है, एक z2 कह रहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह रहा है ये वाली इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो एक काम कर लो ना, अगर मैंने z की वैल्यू, एक को मैंने क्या कर दिया, एक को मैंने आयोटा रख दिया, देखो दोनों को सेम मत रखना, और एक को कर लो इस बार रियल रख लो, एक काम करो ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ये 1 रख दिया। अब देखो जब आप इसको करोगे तो ये 1 हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का आयोटा का स्क्वायर बन चुका है, यहाँ पर आप लोगों का ये 1 इंटू आयोटा बन चुका है। तो देखो ये बन रहा है, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है ना, नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है यार, है ना। नहीं है ना, देखो ये तो नहीं हो पा रहा है, ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये आप लोगों का माइनस का 1 बन गया, यहाँ पर आप लोगों का प्लस ये तो बन चुका है, तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है कोई इशू नहीं है। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर सुनो अगर तुम ध्यान से, मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, क्या वो आप लोगों का हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो अब देख लेते हैं। अगर देखो आप लोगों ने z अगर ये बोला है ना, तो एक और चीज़ आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एक को ओमेगा ले लिया और एक को अगर आप लोगों ने क्या ले लिया, ओमेगा का स्क्वायर ले लिया। अब देखो करके देखो, ओमेगा हो गया, ओमेगा का स्क्वायर हो चुका है, और यहां पर आप लोगों का ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो चुका है। क्या ये 0 आ रहा है, लेट्स सी 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। ये देखो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप लोगों को ओमेगा की पावर 4 हो चुकी है, ये आप लोगों का ओमेगा का क्यूब हो चुका है। अब तुम्हें एक चीज मैंने बताया था, क्या बताया था यहाँ पर कि आप लोगों का ये क्या है, ओमेगा हो गया। मैंने क्या बोलता, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, ओमेगा में हमेशा 3 का मल्टीपल बनाते ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 का मल्टीपल बनाओगे तो 1 ओमेगा, ये आपका वैसी 1। क्या ये आप लोगों का 0 होता था, बिल्कुल होता था। यानी कि अगर ये 0 होता था तो आपको पता लग गया, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर भी रख सकता हूँ, मैं भी रख सकता हूँ, खत्म। अगर आप ऐसा रखते हो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस एक की जगह पे 1, एक की जगह पे आयोटा अगर रखा है ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा तो ये आप लोगों का इसके लिए नहीं है वैलिड। तो मैंने क्या रख दिया, एक को ओमेगा एक को ओमेगा स्क्वायर। क्या हो चुका है, आप z1 अपॉन z2 किसके बराबर हो गया, एक ओमेगा का स्क्वायर। यानी कि आप लोग इसे काटोगे, आपका ये इससे एक कट रहा है, यानी कि आप लोगों का 1 अपॉन ओमेगा हो गया। यहाँ पर आप ओमेगा स्क्वायर करोगे, क्यों किया होगा ओमेगा स्क्वायर, ताकि ये क्यूब बन जाए। यानी कि आप लोगों का कितना हो गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गई वैल्यू। अब तुम बोलोगे भैया ओमेगा का स्क्वायर तो यहाँ तो है ही नहीं। अरे यार मॉड निकालना है भैया, मॉड। अब तुम्हें पता ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, पता है ना। तो बस अब क्या करूं मैं, इसको यहां पर से आप निकालोगे तो अंडर रूट हो गया 1/4 प्लस का यहां पर हो गया 3/4, आंसर विल बी 1, आंसर खत्म। ठीक है, ये होती है भाई वैल्यू,
समझ रहे हो। अब ये एग्जैक्टली में था ना, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में इसमें मैं रख सकता था x की वैल्यू, z की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू आयोटा। क्या ये आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहे थे? आप रख के देख सकते हो, अगर कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो जिस बच्चे को इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है ना, यहां पर देखो आप लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो करेंगे कैसे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरा क्या बैठ रहा था, z1/z2। अब अगर यहां पर मेरा z1/z2 है तो मैं इसको भी फॉर्म में लाऊंगा z1/z2 की। कैसे? यहां देखो आप लोग क्या करोगे, z1 है, इससे क्या कर दो, z2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो इस पूरी इक्वेशन से। तो z2 को ले लिया कॉमन, z1/z2 हो चुका है, प्लस का 1 हो गया है। यहां पर आप लोगों का z2 हो चुका है, यहां पर आप लोगों का z1/z2 हो चुका है, माइनस का 1 हो गया है। अब ये आप लोगों का क्या हो गया, किसके बराबर, 1 के बराबर। इससे कट गया जी ये, यहां पर क्या आ गया z1/z2, ये आपका प्लस का 1। ये मैं बता रहा हूं एकदम मेथड वाला, ये जो नीचे का पार्ट है ये इधर से ले आएगा, z1/z2 प्लस का माइनस का 1। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, एक काम कर लो, इसको ना फिलहाल के लिए आप क्या कर लो, z ले लो। क्या ले लो, z ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो z प्लस का 1, z माइनस का 1। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसकी जगह पे क्या रख देते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस का आयोटा वाई। एक्स प्लस का आयोटा वाई हो गया। यहां पर क्या करेंगे, एक्स प्लस का आयोटा वाई प्लस का 1, एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस का 1। और जब इसका मॉड निकालते हैं तो क्या करते हैं जी, अंडर रूट करते हैं। वैसे ये बता रखा है मैंने तुम लोगों को पहले भी, आप लोगों का जब कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था तब बताया था, ये करते हैं। ये वाले में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का इसका स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो वाई सेम, बिल्कुल सेम, एक्स सेम, बिल्कुल सेम, लेकिन यहां पर प्लस है, यहां माइनस है। तो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर आप लोगों का ये बराबर हो सकते हैं। कब, जब आप लोग ना या तो देखो इसका स्क्वायर कर लो, काटा पिट्टी करोगे ना आप लोग, अगर इसका स्क्वायर भी करते हो ना और उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो आप लोगों को सीधे सीधे 0 मिल जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ये कैसे करके बनेगा, आपको पता है एक्स की वैल्यू आ चुकी है 0। यहां पर सिर्फ पूछा है रियल पार्ट कितना होगा इसका, तुम्हें पता है जब एक्स जो है आपका रियल पार्टी है, रियल पार्टी जब आप लोगों का ये पूरा का पूरा 0 आ रहा है इसका, तो आप लोगों का इसमें +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अरे ये देखो ना, एक्स क्या एक्चुअली में इसका रियल पार्टी तो है, वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, एक्स आपका रियल पार्ट है, खत्म। दिख रहा है, खत्म। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को फिलहाल के लिए जितने ही बच्चे, वैसे तो मैंने करवा रखा है, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो देखोगे वहां पर मिल जाएगा, बट अभी के लिए मैं इसे नहीं करवा रहा हूं। क्यों, 2015 में आया था लास्ट टाइम, इसीलिए तुम लोगों को बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी क्या ये पार्ट करना है, नहीं करना अभी। अगर आगे क्वेश्चन वो हम लोगों की किस्मत है, लेकिन अभी के लिए नहीं करना। ऑलरेडी वैसे करवा रखा है, लास्ट मोमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब आ जाते हैं भैया सीक्वेंस एंड सीरीज का, आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सबको पता है एपी जीपी, मेरे हिसाब से बेसिक सबको पता है। ये वाली चीज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर कोई एपी में है सीरीज, कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा सीरीज एपी में रहेगी। वेयर एज अगर आप जीपी में बात करते हो तो प्लस और माइनस का कुछ नहीं होता। अगर जीपी में एक सीरीज प्लस माइनस करोगे, सीरीज आप लोगों की रिजल्टेंट जीपी में नहीं होगी। अगर आप लोगों का जीपी है, कोई एक सीरीज जीपी में, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आप लोगों की पूरी सीरीज जीपी में रहेगी। आप लोगों का अगर कोई भी सीरीज है उसका अगर आप जीपी में है ना, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना तब भी सीरीज आपकी जीपी में रहेगी। वेयर एज जब एपी की बात करते हैं तो एपी में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का एपी में ऐसा रेसिप्रोकल कर दोगे तब नहीं होगा, समझ रहे हो, रेसिप्रोकल करने पे नहीं होगा। फिर आप लोगों का एक पता है क्या आता है कि आप लोगों का सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, ये मैंने अच्छे से बताया था एकदम। आप लोगों का हमेशा क्या होता है, सम आपका सेम होता है, किसमें, एपी में। दिख रहा है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इन दोनों का सम, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म। वहीं अगर जीपी में बात करता है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है आपका बराबर। वहीं अगर बात करते हैं जीपी है, जीपी में अगर कोई भी एक सीरीज जीपी में है, आप उसकी पावर कुछ भी कर दो, चाहे 1/2 कर दो, चाहे 2 कर दो, चाहे 3 कर दो, 4 कर दो, आप लोगों का कुछ भी कर दो, आपका सीधा सीधा आप लोगों का क्या हो जाता है, वो जीपी हो जाता है। अब इसके क्या क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आपके इसके क्वेश्चन आए थे, शायद यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किए, लेकिन इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आप लोगों के थोड़ा पहले आया था वो, इसीलिए। बाकी यार ये वाली चीज मेरे को बतानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी ना तुम लोगों को कुछ इस तरीके से दे रखा होता है सम का,
ठीक है, कि इतने का सम ऐसे ऐसे करके। इधर सुनो, ये आपकी एक ट्रिक होती है कि आप लोगों को हमेशा क्या करना है, 1 1 1 1 सीरीज ले लेना है। ना ही इसमें ए का मेंशन है, ना ही इसमें डी का मेंशन है, खत्म। अगर ऐसा मेंशन नहीं है, सीधे सीधा 1 1 ले लो। फर्स्ट 30 टर्म का सम 30, फर्स्ट 20 का 20, फर्स्ट 10 का 10, यानी कि 30 अपॉन में 10 कट गया, 3 आ गया, दिस इज योर आंसर। ये होती है ट्रिक, समझ रहे हो। और याद रखना, अगर आप 1 1 1 कोई भी अगर कांस्टेंट सीरीज है ना, वो आप लोगों की एपी में भी होती है, जीपी में भी होती है और एचपी में भी होती है, तीनों में होती है। अब तुम्हें पता है एपी जीपी एचपी होता क्या। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली चीज, अब इधर सुनो, सारे के सारे 24 के क्वेश्चन करवा रखे 2024 के, ठीक है। क्या और क्या है, कह रहा सम जो है फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो क्या कह रहा है, ऑफ अ सीरीज इज इतना। पहली एन टर्म का सम क्या है आपकी सीरीज का, वो इतना है। तो ये कह रहा है कि nth टर्म का क्या हुआ। अरे यार इतना घटिया क्वेश्चन, क्या होगा अगर आप लोगों को ये सम दे रखा है, तो तुम्हें मैंने क्या बताया था इतनी बार, तुम क्या करो, फर्स्ट n की वैल्यू 1 करो, जहां दिख गया सीधा n की वैल्यू 1 ठोकनी है भाई, और कुछ नहीं करना है। ये हो चुका है, यानी कि पहली टर्म 3 आ गई। सम आप लोगों का पहली टर्म तुम्हें पता है एक टर्म का सम या वो पहली टर्म बराबर है, यानी कि a1 आ चुका है। नेक्स्ट आपका अगर S2 की बात करते हैं तो 2 रखना, यहां पर 2 × 2 प्लस का 1 कितना हो चुका है 5, ये आ गया 10, यानी कि अब क्या होगा सम a1 प्लस a2। क्यों, क्योंकि ये सम है, a1 प्लस a2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। लो कितनी आ चुकी थी 7, समझ रहे हो। अब क्या करूं, जहां पर भी मेरा 1 रखने पे आप लोगों का 3 आ जाए, कहां पर आ रहा है जी, यहां पर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले से ही आंसर आ रहा था, बस जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखो सेकंड वाला, यहां पर क्या है भाई, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। अगर देखना होगा तुम लोग सीक्वेंस सीरीज की वीडियो में देख लेना, मैं तुम लोगों को इसकी ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी अगर आप लोगों को सम दिया हो, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे को क्या दे रखा है, इसने मेरे को बोला अर्थमेटिक मीन है, ये मेरे को कह रहा है कि आप लोगों का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अगर आप लोगों को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हो और आप लोगों से पूछ ले कि आप लोगों का टर्म की 5th टर्म 7th टर्म 10th टर्म, जैसे यहां पर क्या पूछा हुआ 10th टर्म का रेशियो, तुम्हें करना क्या है, अगर सम दिया है ना और आप लोगों को टर्म पूछ रहा है, तो n की जगह पे क्या कर देना है 2n माइनस का 1 रख देना है। मतलब यहां पर 10th टर्म पूछा है ना, तुम्हें क्या करना है ट्वाइस करना है इसका, क्या करना है ट्वाइस का, यानी कि 2 × 10 माइनस का 1, यानी कि सिंपल सी बात है, ये वाले रेशियो में अगर आप 19 रखते आपका सीधे सीधा काम बन जाता। नेक्स्ट, अगर कभी आप लोगों को टर्म दे रखा हो और आप लोगों से सम पूछ ले, फिर क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने करना था n जो था उसकी जगह पर रख देना है n माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, खत्म। ये आप लोगों ने अगर याद कर लिया वेल एंड गुड। 2022 में ही क्वेश्चन आ रखा था, मे बी बहुत हाई चांसेस है आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है, गैप हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यार सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी भाई मैं तो नहीं करवाने का, क्योंकि यार इतनी बार मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का अगर एपी की बात करते हैं और इसने मेरे को बोला है 3 टर्म अगर एपी में है, तो मुझे हमेशा क्या लेना है, मुझे हमेशा 3 टर्म में लेना था। देखो अगर 3 टर्म की बात करता है तो मेरे को लेना है, देखो बीच वाला टर्म a, इससे पहले वाला a माइनस डी, और अगला लेना है a प्लस का d, ये 3 टर्म लेना है। फिर अगर मेरे को यहीं पे अगर बोलता है एपी में है लेकिन 4 टर्म की बात करता, तो मेरे को क्या लेना होता भाई, सिंपल, आप लोगों को अगर 4 टर्म की बात करते हैं तो 4 टर्म में आप लोगों को क्या लेना होता है, आप लोगों को लेना होता है a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d। फिर अगर यही चीज में अगर मेरे को कहता कि आप लोगों के 5 टर्म है, कुछ नहीं करना, यहां पर एडिशनल एक बीच वाला a हो गया, इससे पहले वाला a माइनस डी, a प्लस डी, यहां पर a माइनस का 2d और यहां पर a प्लस का 2d, खत्म। समझ रहे हो, यही चीज अगर जीपी में हो जाए, किसमें हो जाए, जीपी में हो जाए, तो जीपी में क्या करते हैं, जीपी में आप लोगों का अगर 3 टर्म की बात करते हैं हम लोग, तो 3 टर्म में हो जाता है a अपॉन आर, ये a हो गया और a इंटू आर, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर 4 में क्या करना होता है, जहां जहां पर माइनस का है ना वहां पर डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला a अपॉन में r का क्यूब, नेक्स्ट आप लोगों का a अपॉन में r, फिर आप लोगों का a इंटू आर, और आप लोगों का लास्ट है a इंटू आर का क्यूब। और अगर आप लोगों का यही चीज 5 में हो जाता, आप लोगों का क्या था बता रखा है, ये जस्ट आप लोगों को एक बार रिकैप करवा रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता है ये मैं आप लोगों को सब आ रहा होगा, देखो याद, जिसने प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ा है ना, बिलीव मी तुम लोग फोड़ के आने वाले हो। बस उस दिन ना पैनिक मत मारना यार,
भाई साहब जो पैनिक कर जाएगा ना भाई उसका काम तो वहीं पे, उसका बेड़ा गर्क वहीं पे है। तुम लोगों को मैं बैच वाले बच्चों को ही बता रहा था यार जो भी बच्चे हैं ना, चाहे तुम्हारे, एक तो पहली बात घड़ी लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड पहले ही निकलवा लेना, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है मेरे हिसाब से। लास्ट दिन के लिए, एंड दिन के लिए मत रखना, अभी निकाल दो। मैं तो बोलता हूँ आज ही निकाल, कल ही निकाल देना जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ आज ही निकाल देना, छोड़ो ये अभी ही निकाल देना, ठीक है। फिर आप लोगों का जितने भी हैं बच्चे, भाई जो भी है ना, प्लीज उस दिन ना चाहे घड़ी अपने साथ एक ले आना, चाहे वो तुम्हारी घड़ी ले लें चाहे कुछ भी कर लें। अगर पेपर टाइम पे नहीं देते हैं प्लीज उनको बोलो, चाहे आपकी क्लास में छोटी सी घड़ी लगी है कोई इशू नहीं है। आप लोग हर अपना जो टाइम है ना, आप लोगों को पता है 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है, आखिरी का 15 मिनट जो होगा वो आप लोगों का साइन, और उसमें मैं मान रहा हूँ कि वो हट जाएगा ओएमआर शीट भरने में। आप लोग, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आधे आधे घंटे में अपना क्या कर लो, टाइम जो है वो अपना बांट लो, स्पेशली मैथ्स में आधे आधे घंटे में बांट लो। और पक्का से हर आधे घंटे में आपको कम से कम 10 से मैं तो बोलता हूं 12 क्वेश्चन के करीब टारगेट बनाओ करने हैं। जहां 12 क्वेश्चन नहीं होते अपनी स्पीड बढ़ा दो। और सबसे ज्यादा आप लोगों के जो क्रूशियल घंटे हैं वो आप लोगों के पहले का 1 घंटा है। पहले के 1 घंटे में जिस लोग ने फोड़ दिया, कम से कम अगर पहले के 1 घंटे में जिसने 30 क्वेश्चन के करीब चले गया, या 28 या 25 क्वेश्चन के करीब चले गया, वेल डन। नहीं गए हो प्लीज स्पीड अप, क्योंकि यार अगर तुम लोग एक्यूरेसी देखोगे ना, एक्यूरेसी हमारी हमेशा रहती है 90% के अराउंड, जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है। और प्लीज अननेसेसरी गेसिंग मत मारना। एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी, उसने क्या किया था, 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से उसके 30 क्वेश्चन गलत चले गए थे। इफ शी हैव अटेम्प्टेड ओनली 33 to 34 क्वेश्चन शी वुड हैव क्लियर्ड हर कट ऑफ, बट वो कट ऑफ नहीं कर पाई क्लियर, क्योंकि उसके इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की दिक्कत आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। बाकी यहां पर जो बात रही, इसने बोला प्रोडक्ट क्या होगा 5 कंसेक्यूटिव टर्म का एपी में, मैंने तुमको बता दिया 5 कंसेक्यूटिव टर्म आपने वही लेनी है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज में करवा रखा था। मेरे हिसाब से तुम लोग ये 5 टर्म लेके मेरे को आंसर का कॉमेंट में दे दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा देख लो भाई। रात के अभी ना 1:20 हो रहा है, ठीक है। तुम लोगों का सेशन अभी कर रहा हूं मैं रिकॉर्ड, क्यों, तुम लोगों का लाइव वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि यार ये लाइव लेने से नहीं यार बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। तो यार प्लीज़ सपोर्ट दिस, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कमेंट ड्रॉप करना कैसा लगा सेशन। अगला वाला सेशन जो होगा वो आप लोगों का किसका आएगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी आप लोगों का, इसके अलावा आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आएगा कुछ, और उसमें मैं टॉपिक्स ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स आ सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं ज़रूर से कर दूंगा। बाकी सपोर्ट तुम लोगों को पूरा दिखाना है भाई, इसको जितना हो सके भाई शेयर कर देना, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी मिल सके। कंपटीशन में तभी मजा आता है जब आप लोगों के साथ प्लेयर तगड़े हो। अगर तुम लोग जिम्बाब्वे को हरा रहे हो तो भाई मजा नहीं आता। हम हराएंगे भाई ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया कौन होगा भाई साहब, दोस्त को ही बताऊंगा कहां से पढ़ रहा हूं, और उसके बाद उससे बढ़िया मार्क्स लाऊंगा। दैट इज द मेहनत जो मैं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है यार, और प्लीज सपोर्ट करते रहना जैसे कर रहे हो भाई। थैंक यू वेरी मच। फिर से बोलूंगा भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। चलो बढ़ते हैं इसमें। देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा सम ऑफ द, तुम्हें लग रहा होगा भैया रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये है। करना क्या है भाई साहब, तुम्हें कह रहा है सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स की बात कर रहा है। कितना है, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अरे यार तुम्हें सम नहीं पता, पता है बिल्कुल। तो भाई सम पता है ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली यहां पर पुट कर देना जैसे पी अपॉन क्यू होता है पी अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस का p माइनस का 1 इंटू डी होता है। फिर आप लोगों का अपॉन में यहाँ पर ये होता है। भाई कुछ नहीं करना, तुम लोग डायरेक्टली ये सॉल्व करोगे ना मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, और आप लोगों के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आप लोगों को ये चीजें करनी पड़ेगी, जहां पर आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना यार, आप लोग कैसे करके अपना मैक्सिमम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, कैसे करके मैक्सिमम अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। मैं कहता हूँ ना 2 मिनट वाला, भाई देखो 20 से 30 सेकंड में जो चीजें पता लगती है, यहां पर ना आपको 2 कैटेगरी में बांटने पड़ेंगे अपने चैप्टर्स। एक चैप्टर्स होते हैं जहां पर आप लोगों के पता लग जाता है 20 से 30 सेकंड में कि आप लोगों का हो जाएगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को, और कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर आप लोगों को करके देखना पड़ेगा कि मेरे से क्या होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत जल्दी इस पर एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। चलो जैसे क्वालिटी की क्वेश्चन है कि जिसमें आपको करके देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, जैसा जैसा लिखा है ना वैसा वैसा कर दो। यहां पर ये एपी में लिखा है ना, तुम्हें पता है एपी क्या होता है। एपी आपको पता है 2b इक्वल्स टू आप लोगों का किसके बराबर होता है, 2b इक्वल्स टू a प्लस का c होता है। तो ये आपका एपी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का जीपी क्या हो गया,
यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी इंटू बी होता है। हो गया। एच पी क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का 2d इक्वल्स टू 1/e प्लस का 1/c, ये हो गया। अब तुम लोग बोलेगा भैया इसके बाद, अरे देख लो ना जैसे जैसे रिलेटेड है। अब यहाँ देखो, अगर आप इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। अब देखो तुम्हें चाहिए क्या क्या, तुम्हें ए चाहिए, तुम्हें सी चाहिए, तुम्हें ई चाहिए। क्या नहीं चाहिए तुम्हें, आप लोगों को एक ई नहीं चाहिए, एक बी नहीं चाहिए और एक डी नहीं चाहिए। तो एक काम कर लो, यहाँ से बी निकाल लो, यहाँ से डी निकाल लो, आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर पुट कर लूंगा, खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी की, ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस का सी डिवाइडेड बाई 2। हो गया। यहाँ पर आप लोगों का डी है, तो इसका जरा आप जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई सी हो जाएगा, यहाँ पर ई प्लस का सी हो गया। तो जब आप इसको इधर डालोगे, इसको इधर डालोगे, तो डी की वैल्यू आएगी 2 ई सी अपॉन में ई प्लस का सी। हो चुका। अब इससे घट गया ये, यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो नहीं हो रहा, यहाँ पर इसका इधर को, अच्छा एक सी से ये वाला कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ई सी हो गया, यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ए ई प्लस का ई सी। यहाँ पर से आप लोगों का ई सी से कट गया जी ई सी, यहाँ पर हो गया। देखो ये किस में है जी, ये जीपी में है। अब तुम्हें पता है अगर ये जीपी में है, अभी भी तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, अभी इस बार आया आर्क है, ठीक है, पिछली बारी का क्वेश्चन है, क्या ये जीपी में होता है, अगर इसका रेसिप्रोकल, बिल्कुल होता है, खत्म, आंसर इज बी। लो ओ सॉरी सी, खत्म। दिख रहा है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, अरे क्वार्टे की क्वेश्चन है ना। तुम्हें क्या बताया मैंने, कुछ रूल्स बताए। ये कह रहा कि एपी जीपी और उसमें, अरे एक तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, एक एक करके कर लो। अगर ये एपी में है, ये अगर एपी में है तो तुम्हें मैंने हमेशा बता रखा है, क्या बता रखा है, कोई भी चीज अगर आप लोगों की एपी में होती है ना, आप लोग क्या कर लो, ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को 2 और सी की वैल्यू को 3 कर दो पुट। अगर कोई चीज आप लोगों की जीपी में होती है ना, तो आप लोग ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को आप 2 और सी की वैल्यू को आप लोग 4 कर लो पुट। समझ में आ गया। और आप लोगों का एचपी जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ए की वैल्यू को क्या 2, बी की वैल्यू को 3 और सी की वैल्यू को 6 करते हैं जी यहां पर पुट। समझ में आ गया। क्या करते हैं, ए की वैल्यू को 2, बी की वैल्यू को 3 और सी की वैल्यू को 6 करते हैं जी यहाँ पर पुट। समझ में आ रहा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्या ये एपी जीपी में ये एचपी में होते हैं, आप करके देख सकते हो। ये देखो क्या ये आप लोगों का, देखो तुम्हें पता है ना वैसे एचपी का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, होता है। अब देख लो क्या ये दोनों के दोनों बराबर हैं, यहाँ देख लो 2/3 हो गया यहाँ पर। जब आप इसको करोगे यहाँ पर आप लोगों का 1/2 प्लस का 1/6, इनको करो एलसीएम आ गया 6, ये आ गया आपका 3 आ गया, ये आपका 1 आ गया, यानी कि देखो 4/6 लिखो आ रहा है। तो ये बिल्कुल आप लोगों के सही है तीनों की तीनों। अब तुम बोलोगे भैया इसमें क्या करूं, यहाँ सुनो, इसने बोला ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होंगे, तो इस पूरे का अगर ये एपी में होगा तो आप ए स्क्वायर की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, इसकी जगह पे 2 रख दो, 3 रख दो। अब बस यहाँ पर रख देना, जहां पर आप लोगों को मिल गया इक्वेशन, अगर आप लोगों की 0 आ चुकी है, खत्म, वो आपका आंसर है, वो आप लोगों का क्या है, आंसर है, खत्म। समझ रहे हो, लो बता दी मैंने तुम लोगों को इतने तगड़े क्वेश्चन की। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में कैसे करके होगा, अब तुम्हें लग रहा होगा ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। वैसे ही तुम लोगों को क्या पता लग चुका होगा, यहां से आपको पता लग चुके होंगे रूट्स। कैसे पता लगे होंगे भाई, यहां पर से आप लोगों को पता लग गया होगा कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। अब इसने मेरे को बोला है कि आप लोगों का क्या, यहां पर ये बोल रहा है कि आप लोगों के क्या है रूट्स कैसे हैं जी, आप लोगों के रूट्स कैसे हैं जी, इक्वल रूट्स हैं। अब तुम्हें एक चीज मैंने बताया था, अगर आपके इक्वल रूट्स हो जाते हैं तो डी आप लोगों का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो रूट वाली चीज थी, भले ही आप लोगों का किस में आ रहा था, सीक्वेंस सीरीज में आ रहा था, लेकिन क्या बोला था, डी 0 होता है। क्या डी पता है मेरे को क्या होता है, बिल्कुल पता है, ये होता है जी। अब कौन ऐसा महाशय है जो ये नहीं निकाल सकता, सारे निकाल सकते हैं। तुम्हें पता है ए की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू ये पूरी है, ए की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, सी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, लो निकाल लेना। दिख रहा है भाई, कुछ भी कर लो तुम लोगों को यही सेम चीजें दिखेंगी, समझ रहे हैं। अब ये देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, वापस से क्या है, तुम लोगों को बोला ये आपके क्या है एचपी में है, तो यानी कि 2b आप इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा ना, इसको क्या करना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम करके करना इसको थोड़ा सा सॉल्व, ये वाले से आंसर आ जाएगा। करके देखना, इसको इनिशिएट करके देखना, तुम ही खुद करोगे, इसका आंसर ये वाला और ये वाला करेक्ट आएगा, ये वाला आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन दिख रहा, सेम
HP में दिख रहा ना, यानी कि ये पूरे को A मानो, ये पूरे को B मानो, ये पूरे को C मानो, करके देखना, वैल्यू रख के देखना, सीधे सीधा आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, बिलीव मी, ये वाले क्वेश्चन को इनिशिएट करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने इनिशिएट नहीं किया ना, नहीं होगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं इनको सबसे पहले मत करने जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोगों को टाइम वेस्ट हो जाता है यहां पर। तो मैंने वो 2 मिनट वाला रूल बता रखा है तुम लोगों को, 20 से 30 सेकंड तक देखना है। वैसे इसमें तो पता लगता नहीं है, तो इसमें आप लोगों को 2 मिनट देके देखने पड़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ना अभी, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो आने वाले, गलती से भी उसे मिस मत करना। जो भी 2 मिनट वाली जो मैं बताऊंगा ना तुम लोगों को, वो 2 मिनट में आप लोगों को उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने दे दिया, अगर आप लोगों से बन गया 30 to 40% अगर क्वेश्चन बन गया, आप आगे दो। अगर नहीं बना फिर उसके बाद उसे लीव कर दो। समझ रहे हो? ये वाले क्वेश्चन में कैसे होगा? कुछ नहीं, हार्मोनिक मीन है, तुम्हें पता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, लो खत्म, रख लेना। ये आपका ये क्या है? 1 2 3, अच्छा ये 3 है ना, 3 में, तो 3 में क्या हो जाएगा? बोलो, हार्मोनिक मीन 3 का क्या होता है? HM पता नहीं क्या होता है? 3 ABC अपॉन में AB प्लस का BC प्लस का C है। लो खत्म, निकाल लेना इसका आंसर। ठीक है, अब ये आ जाता है आप लोगों का लॉग का। मेरे हिसाब से ये बेसिक वाले तो तुम लोगों को पता होंगे, कैसे करके पता है भाई। ये जैसा है, ये log 5 है, तुम्हें पता है इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, इसको इसके ऊपर डाल सकता हूँ, देखो 1/10 आ गया, पता है ना, इससे कट गया, ये हो गया। तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल वाले होते हैं। लॉग की क्या ट्रिक होती है कि आप लोगों को क्या करना है, बेस आप लोगों को रख के रखना है जी सेम। अगर आप लोगों ने बेस जहां सेम रख लिया, आपका काम वहीं बन गया। अब देखो इधर पे, यहाँ है, क्या इसका बेस सेम था? जी नहीं था, लेकिन बाकी का जो चीज था क्या ये सेम था? जी बिल्कुल था। क्या करूंगा जी, आप लोगों का रेसिप्रोकल मार दूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो लॉग, ये आ गया n2 प्लस का यहाँ पर आ गया देखो n3, ऐसे करके करते करते कहां तक आ गया जी, लॉग n100। ये करूंगा, अब तुम्हें पता है जब बेस आप लोगों का सेम होता है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं जी, मल्टीप्लाई। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है मेरे हिसाब से। लॉग की प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने, वो लॉग की छोटी सी वीडियो थी, वो जरूर से देख लेना। सारी प्रॉपर्टीज देखो, अगर मैं यहाँ पढ़ाने गया ना तो यार वो थोड़ा सा ना ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट मैंने तुम लोगों को एक रिविजन के पर्पज से किया है। ये हो गया। अब तुम्हें पता है इसको क्या लिख सकता हूँ जी, आप लोगों का 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और 100 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है जी, n है। और तुम्हें पता है जब ये दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, आंसर आप लोगों का हमेशा 1 आता है, आंसर विल बी 1। लो ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। अब ये है, तुम लोगों को मुझे पता है अभी तक तुम लोग भूल भी चुके होंगे, क्या बताया था। अगर आप लोगों का कभी भी इन्फिनाइट ऐसे करके आ रहा होता है, तो इसमें आप लोगों का अगर इन्फिनाइट आ रहा होता है, तो आप लोगों का क्या होता है, सीधा सीधा आंसर तो यही हो जाता है। बट अगर आप लोगों का कैसे आता है, कैसे आता है, जैसे मान लो सिर्फ 3 ही है, फिर क्या करूंगा, फिर आप लोगों को क्या करना है, 7 लिखना है, यहाँ पर 1 माइनस का 1/2, और जितने रूट्स हैं उतना आप लोगों ने लिख देना है। लो भैया आंसर आ गया, 1 माइनस का 1/8 आ गया, यानी कि 7 की पावर 7/8 आ गई। बस यहाँ से ये तो कर ही सकते हो, सॉल्व कर लेना मस्त से सॉल्व। ठीक है, बस चलो ये है तुम लोगों का। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये पता नहीं कितना तगड़ा क्वेश्चन है, कुछ मत करो, लिखा है नहीं जीपी, आप लोग जीपी में रख के देख लो इसको। ये देखो, ये आप लोगों का ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है ना। बस आप करके देखो इसको, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, इंटू ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया। अब क्या करो, यहां पर सही से रख के देख लो, ये आपका हो गया 2x इक्वल्स टू, जब आप इसको रख के देखोगे ये आपका x हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का लॉग a हो गया है, यहाँ पर आप लोगों का या एक काम और कर सकते हो अगर तुम लोगों को करना है वैसे। अच्छा यहाँ पर a होगा, यहाँ पर x होगा, ठीक है, ये आप लोगों का x हो गया, यहाँ पर आप लोगों का लॉग b हो गया, इससे देखो ये कट गया, यहाँ पर देख लो a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2x हो चुकी है, यहाँ पर आप लोगों का लॉग, ये आप लोगों का a/b हो गया। अब क्या करूंगा, अब देखो वापस से इसमें x की वैल्यू पूछिए ना, अब x की वैल्यू मेरी आ कैसे सकती है, जब ये वाला लॉग मेरा कहाँ है, नीचे आए, तो मैं इसको 2 बार क्या कर दूंगा, वापस से इसको लॉग में लेके आऊंगा, ये इधर आ गया, यानी कि 2x इक्वल्स टू लॉग a इक्वल्स टू लॉग, एक और अंदर यहाँ पर लॉग a/b, ये जाएगा इसके नीचे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ये इसके नीचे आएगा तो लॉग, यहाँ पर हो जाएगा जी ये बेस में a, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ये आप लोगों का a/b, और ये जो 2 है ये भी इसके नीचे ले आएगा, खत्म। समझ रहे हो, ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है, कहाँ गया, अच्छा हाँ ये तो बेस में जाएगा ना, ये अपॉन में नहीं बेस में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये बेस में जाएगा, ठीक है, ये बेस में जाएगा, अपॉन में नहीं। चलो
मेरे हिसाब से ये वाला आप लोगों को हो गया होगा एकदम क्लियर। तो यार ये जो टॉपिक्स है ना, चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक आप लोगों का देखो सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आप लोगों को ये दो टॉपिक्स है जिसमें आप लोगों को करना पड़ेगा। रिलेशन फंक्शन हो गया, इसमें करना पड़ेगा। वेक्टर 2D 3D हो गया, करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा। 20 से 30 सेकंड में आप देख के नहीं बता सकते कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे हो, ये नहीं बता सकते आप। अब ये वाला क्वेश्चन है, कुछ मत करो भाई, इसमें एपी और जीपी है ना, तुम लोगों को पता है ये जीपी है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करूंगा जी, कुछ नहीं, लॉग लो। क्यों लिया लॉग, क्योंकि यहां पर भी लॉग था, लॉग लिया। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 2 log y इक्वल्स टू आप लोगों का log x प्लस का log z। अब ये आ गया। अब तुम्हें पता है अगर ये आप लोगों का एपी में है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लो, यहां पर एक एक आप लोग अगर ऐड भी कर लेते हो, ठीक है, इधर पे 2 ऐड कर लिया, इधर पे आप लोगों का 2 ऐड कर लिया, उसके बाद इसका देखो रेसिप्रोकल कर दिया इन्होंने। अगर ये आप लोगों का एपी में, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, एपी में रहता है जी, बिल्कुल रहता है। अब उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाता है, एचपी बन जाता है। लो, ठीक है। तो इस तरीके से सेम वे में आप लोगों का 11 क्वेश्चन भी होगा। करना क्या था, यहां पर आप लोगों को ए की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पर कर दो पुट, बी की वैल्यू यहां से निकालो, सी की यहां से निकालो, कर दो यहां पर पुट, इसकी यहां से निकालो, कर दो यहां पर पुट, आंसर आ जाएगा। करवा रखा है ये लॉग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों का ये वाला पार्ट आपका ओवर हो जाता है। ये वाला सेम चीज है, आप लोग क्या करो, जैसे जैसे वैल्यूज है पुट करके देख लो। यहां पर अगर ये एपी में होगा तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप लोगों को करना है करके देख लो, ठीक है। पता ही है तुम लोगों को क्या होता है, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम लोगों को सारी ट्रिक्स बता दी है, वैल्यू पुटिंग वाली चीजें सब बता दी है। तो यहां पर देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा कि ना क्या रूट्स क्या आप लोगों के क्या इमेजिनरी होंगे क्या, तो अगर आप लोगों के रूट्स क्या इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे, कह रहा है एबीसी अगर आप लोगों के जीपी में है तो क्या आप लोगों के रूट्स क्या इमेजिनरी होंगे। अरे यार जीपी में है तो इसका मतलब आप लोगों का तो ये होना चाहिए ना। अब अगर आप लोगों का ये होना चाहिए तो तुम्हें क्या पता है, इसका मतलब इमेजिनरी का मतलब डी आप लोगों का लेस देन 0 होगा। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होती है। अब यहां पर तुम्हें क्या पता है कि ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बी स्क्वायर हो गया, 4ac की जगह पे आप लोगों का 4, यहां पर बी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल। यहां पर क्या आ रहा था, 3b स्क्वायर, क्या नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी होंगे इमेजिनरी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अब तुम बोलोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं कैसे निकालूं, अरे भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे। अब तुम यहां पर अगर खुद देखोगे, कह रहा रेशियो, अगर सेकंड पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या ये ऐसे होंगे, अरे तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव हुए। अब ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स तुम्हें पता है ना क्या होते हैं, यही होते हैं, बोलो यही होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये अगर होते हैं तो आपका एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, कट गया, यानी कि क्या 1/ओमेगा हो गया 100%। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या ये होंगे, तो भाई तुम लोगों को करना पड़ेगा। देखो 1 और 2 तो आपका बिल्कुल सही है ना, लास्ट बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या होगा, ओमेगा का क्यूब बन गया 1 के बराबर। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये वाले में आप लोगों का होगा क्या, तुम्हें पता है ये वाली इक्वेशन के अगर ओमेगा और ओमेगा मैंने रूट्स बोले हैं ओमेगा स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बोल सकता हूं, यही इक्वेशन होगी, बोल सकता हूं। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है जी 1 है, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है जी 1 है, क्या 1/1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना आ रहा, 1 आ रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा, खत्म, आंसर क्या हो गया, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। भले ये वाला कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट कोई इशू नहीं, ये वाला छोड़ सकते थे एक बार के लिए, बट बाकी तो बिल्कुल करना बनता है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में तो भाई साहब कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा आप लोगों का नहीं होता है, लेकिन स्टिल मैं हमेशा इसलिए रिकमेंड करूंगा आप लोगों को लास्ट में करो, हाइट एंड डिस्टेंस को सबसे आखिरी में, उससे पहले कैलकुलस स्टैट्स को। क्यों, इसके कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बट क्योंकि यार कुछ क्वेश्चंस की वजह से आप लोग पैनिक कर जाते हो जब आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है, तो आप लोगों को अवॉइड करना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो होती है वो आप लोगों की क्या होती है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, उसके बाद आप लोग क्या कर लो, बीच की वैल्यू निकाल लो। तुम्हें पता है कि आप लोगों का अगर ऑड नंबर्स होता है, इवन टर्म्स अगर कैसे करके निकालना है। नेक्स्ट आप लोगों का ये एक फॉर्मूला होता है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेसिक है, ये तो आप लोगों को आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आप लोगों का एक सिमेट्रिक होता है, जहां पर मीन मॉड और मीडियन क्या होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं। पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, जहां पर मीन सबसे बड़ा होता है और मॉड सबसे मीन सबसे बड़ा होता है, मॉड सबसे छोटा होता है, और इसको हम लोग लेफ्ट स्क्यूड भी बोलते हैं। समझ में आ गया, सॉरी राइट स्क्यूड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइट स्क्यूड बोलते हैं।
समझ में आ गया, राइट स्क्यूड। और आप लोगों का नेगेटिव होता है, नेगेटिव को क्या बोलते हैं जी, लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया, नेगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं, ऑलरेडी करवा रखा है तुम लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों के स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल आप लोगों के इसमें चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों का देखो पाई चार्ट। पाई चार्ट का क्या होता है भाई, कुछ नहीं है, सबसे घटिया आता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ, 30 बच्चे साइंस के हैं, आर्ट्स के 70 हैं और आपके कॉमर्स के 50 है। तो उसमें पाई चार्ट का ऐसे करके देखा होगा ना, कैसे करके निकालूंगा, कुछ नहीं, क्या बोला हुआ, साइंस के ग्रेजुएट कितने 30 हैं, टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपके 150 हो गए, इनटू आप लोग क्या करना, टोटल एंगल कितना होता है पाई चार्ट में 360, लो खत्म, 1/5 कट गया है, यहाँ पर आपका आ गया 72, लो आंसर। बस ऐसा होता है भाई पाई चार्ट का। अब ये क्वेश्चन था भाई, पहली चीज है यहाँ पर इसने बोला कि मीन जो है इस सीरीज का वो कितना है जी, ये रहा। अब इसने बोला कि अगर आप लोगों ने xn को रिप्लेस कर दिया k से, तो ये कह रहा है कि नया मीन क्या होगा। तो भैया करना क्या था, तुम्हें क्या बताया था, अगर कुछ भी चीज़ होती है मीन में, अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, कुछ भी माइनस करते हो, कुछ भी डिवाइड करते हो, हर एक में, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप लोगों का प्लस और माइनस, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सब पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या निकालूंगा, एक्स बार क्या है आप लोगों का, एक्स बार क्या है जी, मीन है, ठीक है, ये आप लोगों का मीन था ना। अब क्या करूं, यानी कि इसका क्या निकालना था मेरे को, सम। अगर मैंने माना इसका सम s है तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, s इक्वल्स टू n इंटू एक्स बार। अब क्या होगा देखो, न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा, जो आप लोगों का सम था, इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, x बार, ये xn, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा k, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रही, यानी कि आप लोगों का आंसर क्या हो गया d। ऐसे करना, हमेशा सम निकालना, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उसमें कर दिया, नहीं, सम निकालना हमेशा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, मीन डेविएशन क्या होगा 10 नेचुरल नंबर्स का। मीन डेविएशन होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मीन डेविएशन आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों को करना क्या है, याद रखना, मीन डेविएशन हो और डेविएशन फ्रॉम मीन हो। मीन डेविएशन में आप लोग क्या करते हो, जो आप लोगों का मीन निकालना, ठीक है, उसमें से एक्स आई माइनस का एक्स बार सारे के सारे निकाल लेना, ठीक है, और लास्ट में क्या करना जी, n से कर देना डिवाइड, यानी कि आपका 10 है ना, 10 से कर देना डिवाइड, खत्म, ठीक है। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये आप लोगों को मीन डेविएशन वगैरह आराम से निकाल लोगे, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का सब निकाल लोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर नहीं आता स्टार्ट वाली वीडियो देख लेना, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आप लोगों का ये वाला है पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को उतना ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ही है पूरा का पूरा, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि उतनी ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। नेक्स्ट मीन है, वेरियंस है। मीन आपको ये दे रखा है, वेरियंस आपको ये दे रखा है, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है भाई। इसकी ट्रिक क्या है, अगले दो, बाकी दो को x और y ले लेना। क्या ले लेना, x और y। तो क्या हो गया देखो, मीन कैसे करके निकलता है तुम्हें पता है, मीन 14 है, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, एक 11 होगी, एक 16 होगी, एक 20 होगी, और एक आप लोगों की क्या होगी, x होगी, एक y होगी। अब तुम्हें पता है सब का सम देखो, 8 प्लस ये कितना होता है 23, ये प्लस ये कितना होता है 23। तो तुम लोगों के पास वैसे पता है क्या था, ये इंटू ये करते तो ये 70 आ जाता। तुम लोग सम करके देख लेते कि कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, और कौन सी इक्वेशन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करके आप लोगों के 70 बन रहे हैं, सब में 70 बनेगा। तो अगला क्या है, मेरे को ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसमें क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन में एन, इसका स्क्वायर। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इसका x का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन में कितना है जी 10 है, माइनस का यहाँ पर आपका वैसे मीन तो दे ही रखा था कितना 14 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको कितना दे रखा था ये 13.2। तो इसको आप सॉल्व करोगे आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं तो बोलूँगा यहाँ पर से भी ना आप लोग इसको ज़रा इधर करके जाना, जैसे ही आप इसको इधर करते हो आपका 13.2 ये प्लस हो जाएगा 196, और इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी जी 10 से। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन पुटिंग करके देख लेना, एक्स और वाई की वैल्यू आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पुटिंग करना, सॉल्व करने मत जाना इसके बाद, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैंने एक चीज क्या बताया था, मैंने बोला था भाई जो ये मीन होता है वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे, तो डिपेंडेंट आना चाहिए था, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। वेरिएंस जो होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है, चेंज ऑफ स्केल पे होता है, यहां पर डिपेंडेंट होना चाहिए था और यहां पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला भी गलत है, आंसर इज ये। तो वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, डिपेंडेंट होता है किस पे, चेंज ऑफ स्केल पे, लेकिन ओरिजिन पे नहीं होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये वाली चीज है, यहां पर क्या था, मीन अगर आप लोगों का 50 है तो इसने क्या बोला, देखो 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 आपने क्या होगा, मीन आपका कम हो जाएगा 45। फिर इसने कहा 4 से कर दो डिवाइड, तो ये देखो 4 से करना पड़ेगा डिवाइड, कितना हो गया 11.25, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों पे होता है मीन।
वहीं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की करते हैं बात, कितना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 था। क्या माइनस करने पे कुछ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या डिवाइड करने पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि आंसर हो गया सी। समझ रहे हो? सेम वेरिएंस में भी चलता है। यहां पर आप लोगों का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे होगा भाई? कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना, वो आप लोगों का दोनों से इंडिपेंडेंट रहता है। तो ना ही ये स्केल पे करेगा, ना ही ये ओरिजिन पे करेगा। अब ये एक आ जाता है आप लोगों का क्या, कि अगर मैंने क्या किया है यहां पर आप लोगों का वेरिएंस में इसने बोला कि वेरिएंस का ऊपर आप लोगों को एक फॉर्मूला नेचुरल नंबर का दिखेगा कि जो होता है n² माइनस का 1/12। कैसे आया था वो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था। ये आप लोगों का होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, सॉरी सम कह रहा हूं वेरिएंस निकालने का। अब इसने बोला 20, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी 20 का स्क्वायर माइनस का ये हो गया, ये आप लोगों का 399/12 हो गया। अब यहां पर ये कह रहा है हर एक टर्म की मैंने किससे कर दी मल्टीप्लाई? 3 से कर दी मल्टीप्लाई। तो ये बताओ रिजल्टेंट वेरिएंस क्या होगा? पहले 1 से लेकर 20 तक आप लोगों के पास नंबर थे, आपने इसका वेरिएंस निकाला, फिर आप ये कह रहा है कि हर एक टर्म को कर दिया 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो इसका क्या होता है? आपको पुराना वेरिएंस निकालना है, या आपका पुराना वेरिएंस आ गया। उसके बाद अगर कभी यहां पर HD लिखा होता तो आप लोगों ने नॉर्मल यहां पर 3 था ना, आपने 3 से करना था मल्टीप्लाई, जैसे हमने ऊपर किया था। बट क्योंकि यहां पर वेरिएंस लिखा हुआ, आपको इसके स्क्वायर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। किससे? स्क्वायर से। तो जैसे आप इसके स्क्वायर से करोगे यानी कि 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 काटोगे, इनको अगर काटोगे तो 299.25 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। वेरिएंस में जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके स्क्वायर से करते हैं, HD में नॉर्मल उसी से करते हैं। ये चीज मुझे तुमको बतानी थी। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये वाले क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को रेफर करना पड़ेगा स्टार्ट्स वाली वीडियो, ठीक है? ये मैंने जस्ट आप लोगों को किसके लिए दिया है? सो दैट कि आप लोग पता कर पाओ कि आप लोगों को क्या जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था वो आपको याद भी है कि नहीं है, इसीलिए। चलो अब ये लास्ट चीज है भाई, ये वाली जो चीज है ना, इसमें हमेशा ध्यान में रखना कि आप लोगों का चाहे यहां पर आप लोगों का x बार आ जाए, चाहे आप लोगों का यहां पर y बार आ जाए, चाहे यहां पर x लिखा हो, चाहे यहां पर y लिखा हो, नॉर्मल जो आप लोग निकालते हो ना दो इक्वेशन से कैसे करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, वही आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। अब तुम कहोगे भैया r की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो r की वैल्यू के लिए क्या नहीं करते हैं, तुम्हें मैंने बताया था इन दोनों में क्या करते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पर x की वैल्यू को जैसे आप इसको करोगे, x को अलग कर लो, y को अलग कर लो। जैसे यहाँ पर अगर मैं x को अलग करता हूँ तो आप लोगों का y कितना हो जाएगा? 1/6y प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 30/5। सेम वे मैं दूसरी इक्वेशन में करता हूँ तो यहाँ पर y हो जाएगा यहाँ पर 3/2 माइनस का x प्लस का ये हो जाता है आपका bxy, ये हो जाता है आपका byx। बस क्या करना है इसमें, क्या करना है? इन दोनों को अंडर रूट के अंदर रख देना है, बस और कुछ नहीं। ये हो चुका है, यहां से 1 कट गया, 2 आ गया, आंसर विल बी 1/2। याद रखना b इसकी वैल्यू यानी कि इनका जो साइन होता है, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे आप लोगों का ये हो गया r, यही होता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये आप लोगों का इन तीनों का साइन क्या होता है जी? आप लोगों का बराबर वो सेम होता है। तो यहां पर जैसे इनका साइन देखो नेगेटिव था, इसका भी नेगेटिव था, तो इसका भी क्या आना चाहिए था? नेगेटिव आना चाहिए था। आंसर इज सी, ठीक है? ये इसका आंसर जो आर था वो सी आर था, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। चलो तो यहां पर क्या होना चाहिए था? भले पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इसका आंसर मैं हमेशा नेगेटिव ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा वो मैंने तुमको बता दिया। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है? कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि ये क्या बोल रहा है? byx। यहां पर कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x यानी कि bxy, और ये क्या पूछ रहा है? r पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया? √bxy इंटू byx। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल सकते थे, मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होगा। तो ये माइनस का 6 हो गया, 1/2 हो गया, ये कट चुका है। यहाँ पर आप लोग सॉरी ये वाला क्या आ गया? ये अच्छे कोरिलेशन कोफिशिएंट है यार, ये r होगा, यहाँ पर ये r होगा, ठीक है? ये क्या होगा? ये आप लोगों का r है, ये क्या है? r है। तो ये r है यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? ये 1/2 हो गया, ये आप लोगों का कितना हो गया? अंडर रूट माइनस का 6 हो गया, ये आप लोगों का byx हो गया। इसका अगर आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों का तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये हो जाएगा जी 6 माइनस का byx। अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हो, ये 1/24 हो जाएगा। बस दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज होगी। अब लास्ट जो आप लोगों की कंफ्यूजिंग सी चीज होती है वो ये होती है, यहां से मेरे हिसाब से ये आप आराम से निकाल सकते थे, bxy और byx दोनों से निकाल सकते थे। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली चीज, अब ये वाले में मैंने तुम लोगों को बताया कोरिलेशन कोफिशिएंट ना ही मल्टीप्लाई पे करता है, ना ही डिवाइड, ना ही प्लस, ना ही माइनस। तो यहां पर आप लोगों के पास एक x था, एक y था। इसने बोला इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका r है, ठीक है? अब इसने मेरे को बोला अगर आप लोगों ने यहां पर देखो
x में क्या किया इन्होंने 4 को प्लस करवा दिया, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फर्क प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई का पड़ता है? नहीं पड़ता, यानी कि ये एक x हो गया। चाहे यहाँ पर इतना कुछ लिख लो, चाहे आप नॉर्मल x लिख लो, बात आपकी सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर y में क्या किया, 3 प्लस करवाया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई करवाया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का y, यानी कि पहले अगर हम बात करूँ ये वाले आपके ओरिजिन में क्या था, r था, ये वाले में क्या हो जाएगा, ये वाले में आपका ये हो जाएगा माइनस का r। याद रखना, नेगेटिव साइन आ गया तो आपकी सब चीज चेंज हो जाती है, आंसर विल बी ए। इन द सिमिलर फैशन, ये था ना, यहां पर आपको कह रहा है x और y का 0.6 था। अब ये मेरे को कह रहा है z की वैल्यू क्या है, x प्लस का 5। x प्लस का 5 है, क्या 5 का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या यहाँ पर 3 का पड़ेगा? नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू x, w इक्वल्स टू y, यानी कि क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सेम 0.6। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वगैरह का था ही नहीं। अभी आया था, रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। चलो लास्ट चीज जो आप लोगों की फाइनल चीज है वो ये वाला चीज है, इक्वेशन। वैसे इसके मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ही रख दिया है। कभी भी अगर आप लोगों को बोलता है इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ, इक्वेशन बनाओ रिग्रेशन को, रिग्रेशन की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन की बनाओ। करना क्या है, याद रखना, वहां पर क्या क्या देगा, सिग्मा एक्स देगा, एच डी देगा तुमको, सिग्मा वाई देगा, एच डी देगा, यहाँ पर आर देगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट देगा, और आपको एक्स और वाई देगा। तुम्हें करना क्या है, इक्वेशन कैसे बनानी है, एक्स माइनस का एक्स बार अपॉन में सिग्मा एक्स, वाई माइनस का वाई बार अपॉन में सिग्मा वाई, और पीछे के साइड जो भी होगा उसके साइड आर को मल्टीप्लाई करवा देना, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो है ना, ये एक्स, ये एक्चुअली में यहां पर जो ये एक्स दे रखा है ये इसकी वैल्यू है, हमेशा इसको यहां पर रखना, ठीक है। तो देखो कैसे हो गया, देखो इन्होंने क्या किया है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, क्या किया, एक्स की जगह पर ये रख दिया, यहां पर 3 था, यहां ये रख दिया, बस, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। अब ये वाले में अगर मैं बात करता हूं, अच्छा ये वाले का था, अब देखो यहां पर देखो, सुनो, ये वाले में क्या था, एक मिनट, हाँ, ये वाले में क्या था, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखो सिंपल बात वापस से सेम है, एक्स माइनस का एक्स बार अपॉन में सिग्मा एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस का वाई बार अपॉन में सिग्मा वाई। अब ये क्या है, एक्स ऑन वाई, यानी कि यहां पीछे क्या होगा, छोटा कौन है, आर, तो आर रख देंगे, जैसे इन्होंने यहां रख रखा। अब ये वाले को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 0.8, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का यहां पर x ही रहेगा, ये वाला होगा यहां पर हो जाएगा 65, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 2.5, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 0. अच्छा कुछ नहीं है यहां पर, ये आपका नॉर्मल y हो जाएगा, यहां पर माइनस का 67 हो जाएगा अपॉन में यहां पर हो जाएगा 3.5, खत्म, लो, फिनिश्ड, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स। अब अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, यहां मिलेगी, लेकिन पीडीएफ तो तभी मिलेगी जब तुम लोग इस सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर करोगे, चीजें अच्छे से करोगे, तब मिलेगी भाई, ठीक है। ऐसी नहीं, बहुत मेहनत लगाइए, बहुत ज्यादा मेहनत। आपको ये वाली पीडीएफ भी अभी वैसे मैंने सेंड नहीं की है, बस अब तुम लोग, मैं चाहता हूं कि तुम लोग सारे के सारे पहले वीडियो देखो, अदरवाइज सारे बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ में बस देख लेंगे खोल के, हाँ मेरे को आ गया, और पेपर में भाई साहब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पेपर में एक ही हो गया। तो भाई ऐसा थोड़ी चलता है, तुम लोग जब तक करोगे नहीं, जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक कैसे ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, भैया फ्री मटेरियल का सेक्शन कैसे करके देखते हैं, तो आप लोग जब यहाँ पर रोर एनडीए पे जाओगे ना, आप लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे फ्री टेस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर जब आप फ्री कंटेंट में जाओगे आपको ये चीजें दिख जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के सारे ये वाले जो पार्ट्स हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो अगला जो आएगा वो आपका पीएनसी और प्रोबेबिलिटी और आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का आएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको आ गई होंगी। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों के दोनों लेक्चर्स देख के रखोगे और सारी चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो। सो जय हिंद एवरीवन। अब आप लोगों को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।